हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, लव यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ आप लोगों का होप जीएस रिसर्च सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले मैंने पार्ट आप लोगों को प्रोवाइड कराने में थोड़ा सा समय लगा दिया। कारण ये है, कुछ ना कुछ टेक्निकल फॉल्ट होते जा रहे थे, जिससे मैं अभी भी असमर्थ था उसको। अभी भी वो कार्यक्रम प्रोसेस चल रहा है। ये दो वीडियो आपको एक साथ में मिल जाएंगे। एक तो शब्द का भेद मिलेगा आप लोगों को पूरा। उस शब्द के भेद में मैंने पूरा अच्छे से समराइज कर दिया, आप उसको देख लीजिएगा। उसके पार्ट 1 2 को देखते रहिएगा, लग जाएगा। ठीक है। आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी पुलिस के लिए। बस मात्र ये यूपी पुलिस में आएगा। वो जो सब्जेक्ट था आपका एसएससी, जीडी और यूपी पुलिस और अदरवाइज जहाँ पे भी आपके हिंदी ग्रामर है वहाँ पे वो सेट होता है। लेकिन ये एसएसजीडी में नहीं है और अदर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। वर्णमाला एसएसजीडी में नहीं दिया हुआ है सिलेबस में, और पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। वो प्रीवियस ईयर पेपर में भी कभी गलती से भी एक शब्द नहीं पूछा है, ना एक वर्ड पूछा हुआ है। तो हिंदी में जो आज पढ़ने जा रहे हैं वर्णमाला, एक्चुअली ये क्या है? यह संकेतिक चिन्ह है बेटा। संकेतिक चिन्ह संकेत है, एक तरह से कह लेते हैं। किसका? ध्वनियों का। ध्वनियों का संकेत है ये। मौखिक है, यह लिखित है। भाषा कितने प्रकार की होती है? तो भाषा वैसे दो प्रकार की होती है मुख्य रूप से। एक लिखित होती है, एक मौखिक है, एक सांकेतिक भाषा होती है। चाहे इसको सांकेतिक भी कह लीजिए, लिखित कह लीजिए, या अदरवाइज कुछ भी कह लीजिए, तो दोनों बात एक ही है ये सारे। ठीक है ना सर? आगे बढ़े। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। तो पूरा संपूर्ण निचोड़ कर देंगे हिंदी में। वर्णमाला, वर्णमाला होते कितने हिंदी में? टोटल 52 होते हैं कि नहीं होते हैं? और ध्वनि के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। कंफर्म होंगे आप लोग यहाँ पे? कुल व्यंजन कितने होते हैं? कुल व्यंजन कितने होते हैं? कुल व्यंजन 39 होते हैं। कितने होते हैं? 39 होते हैं। मूल व्यंजन कितने होते हैं? लिख लीजिएगा और आपको मैं रिवीजन करा देता हूँ क्विकली। 33 होते हैं। मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 33। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? अंतस्थ का मतलब अंदर से आने वाले व्यंजन कितने होते हैं? अंतस्थ व्यंजन यह 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। उष्मीय व्यंजन कितने? अभी सवाल में सारा कुछ मिलेगा, एक बार रिपीटेशन कर लीजिए। उष्मीय व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। उक्षिप्त का मतलब जानते हुए फेंका हुआ, या तो उक्षिप्त कितने हो जाएंगे? उक्षिप्त व्यंजन हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? उक्षिप्त व्यंजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उक्षिप्त व्यंजन हो जाएगा। उक्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन होते हैं। कौन से होते हैं? द्विगुण होता है उसमें, एक तो अपने वहाँ का, एक विदेश का। ये कितने होते हैं? 2 व्यंजन होते हैं। ये सब सारा आप लोगों को बहुत अच्छे से मैंने पहले पढ़ाया भी है और रिवीजन भी करा दिया। टोटल कितने होते हैं? तो यह व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं मेरे बच्चे? व्यंजन होते हैं। कंफर्म हो गया आप लोगों का? अब आगे बढ़ते हैं स्वर के ऊपर। कितने पे बढ़ेंगे बेटा? स्वर पे। कुल कितने व्यंजन होते हैं? कुल कितने व्यंजन होते हैं? बताइए, कुल कितने व्यंजन होते हैं मूल रूप से? मूल रूप से कितने व्यंजन होते हैं? 33 होते हैं। कुल व्यंजनों की संख्या 39 होती है। स्पर्शीय व्यंजन कितने होते हैं? भूल गया। स्पर्शीय व्यंजन कितने होते हैं? तो यह 25 होते हैं। अब ध्यान रखिएगा, ध्वनियों के आधार पर क्या नाम है, वर्ण के दो प्रकार होते हैं। एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। तो व्यंजन के बारे में मैंने आपको पूरा टोटलाइजेशन कर दिया, कितने होते हैं। कंफर्म हो गए होंगे आप? अब आगे बढ़ते हैं। कितने व्यंजन होते हैं? व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 39 होती है। कितना होती है? 39 होती है। ये भी आप लोगों को कंफर्म हो गया पूरा टोटल। स्पर्शीय व्यंजन कितने होते हैं, मूल व्यंजन कितने होते हैं, सारा कुछ आप लोगों को अभी मैंने क्रिस्टल क्लियर कर दिया है। आगे बढ़ें अब। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर वैसे मात्रा के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, सॉरी। एक हास्य स्वर होता है और एक कौन सा होता है? दीर्घ स्वर होता है। मतलब इसके अपेक्षा कम समय लगने वाला और इसके अपेक्षा अधिक समय लगने वाले को ही हम कहते हैं। तो इसको दीर्घ, गुण, अवगुण सब बोला जाता है। वो सब याद कर लीजिएगा, आपके नोट्स में प्रोवाइड कराया गया है। ठीक है ना? दीर्घ स्वर कौन सा होता है? तो यह एक मात्रिक होता है। यह कौन सा होता है? द्विमात्रिक होता है। क्या होता है? द्विमात्रिक होता है। पूरा रिवीजन करवा देते हैं, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। इसमें कम समय लगता है किसकी अपेक्षा? इसकी अपेक्षा। इसमें ज़्यादा समय लगता है किसकी अपेक्षा? हास्य स्वर की अपेक्षा।
कंफर्म हो गया। इसके वर्ण कितने होते हैं, तो इसके वर्ण होते हैं अ हो जाएगा मेरे बच्चे, छोटी ई हो जाएगी, ऊ हो जाएगा और री हो जाएगी। कितने हो जाएंगे, यह 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। 7 4 11 होता। बचा हुआ किस में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, इसमें दीर्घ स्वर में 11 हो जाते हैं। बात समझ में आ गई। वैसे आप सामान्य रूप से देखेंगे तो यह 3 प्रकार की होती है। एक विलुप्त स्वर होता है, स्वर के बाद वाले, जैसे गाड़ी का हॉर्न बजा देने के बाद एक टी 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 करता है, वो वाले को हम कहते हैं। ठीक है। अब इसी हास्य स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसी हास्य स्वर को क्या कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। लेकिन इसी क्या नाम है, दीर्घ स्वर को क्या कहते हैं, इसी दीर्घ स्वर को संयुक्त स्वर कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। क्योंकि ये जितने भी बने हुए हैं सारे के सारे को क्या करते हैं, जोड़ के बनाया जाता है। ये क्या कहा जाता है, हास्य स्वर को, इसी को सजाति कहा जाता है। लिखवा नहीं रहे हैं, देख लीजिए, आप अपना कंफर्म करते चलिए। अब आप वीडियो को रोक रोक के चेक करते जाइए, यदि आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो लिख लीजिए। इसी को सजातीय स्वर कहा जाता है, इसको सजाति कहा जाता है, इसी को विजाति स्वर कहा जाता है, क्योंकि ये अलग अलग जोड़ने से बनता है। जैसे देखिए, अ प्लस ए बराबर क्या हो जाता है, अ प्लस ई बराबर होता है ए होता है। ये आप जो संधि पढ़ा रहा था उसी में बताया था, इस तरह से हो जाता है। अब यहाँ तक बात क्लियर हो गई हो तो फिर हम आप लोगों को आगे बढ़ाएं। चलो इसको इरेज कर लेने दीजिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, पूरा इंट्रोडक्शन दे लेने दीजिए। तो फिर ये देखिए पूरा अभ्यास है, 200 से ज़्यादा सवाल हैं, उसको हम लोग अभ्यास करेंगे, फिर हम लोग मिलके पूरे अच्छे तरीके से सवाल को लगा लेंगे। ये सब जरूरी है, कंसेप्ट सबको मालूम रहता है, लेकिन ये सब रिवीजन नहीं करते हो तो एट ए टाइम भूल जाता है कब क्या कैसे कितने प्रकार क्या है। और सवाल रियर एंड रियर 2 एक सवाल आ जाते हैं, जिससे आप लोगों को समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। अब आगे बढ़ते हैं। 2 वर्ण मिलेंगे आप लोगों को, 2 वर्ण मिलेंगे। 2 वर्ण कौन सा मिलेंगे, तो एक अयोगवाहक मिलेगा, अयोगवाहक, एक अयोगवाहक मिलेगा। दूसरा मिलेगा अनुस्वर, दूसरा मिलेगा अनुस्वर मिलेगा। इसका मतलब होता है जो चलने के योग्य ना हो, ना तो यही क्या नाम है, ना तो ये क्या हो सकता है, ना तो ये स्वर हो सकता है, ना ही व्यंजन हो सकता है। तो ये बातें आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर याद रखना है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, अयोग वाहक और अनुस्वर होता है। अनुस्वर ऐसे लगता है, योग वाहक ऐसे लगता है, जिसको विसर्ग भी कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में क्या कहा जाता है, विसर्ग को अ के आधार पर ही व्यक्त करा जाता है। अ ले लिए है तो अह कर दिया जाता है, अ ले लिए तो इसको लगा दिया जाता है, इसी को कहा जाता है। अब आप ध्यान रखिए, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, तो 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11। लेकिन इसमें 2 जोड़ दिया जाए, कौन से, अयोग वाहक को, तो यह कितने हो जाते हैं, 13 हो जाते हैं। व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है मूल रूप से बेटा, व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, 39 होती है। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 5 11 होता है, एक 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा। देखिए सॉरी 6 5 11 कह रहा हूँ, 3 5 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 6 1 5 हो जाएगा, इधर 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 5, और एक कितना हो जाएगा, 6। कितना हो रहा है भाई, देखिए 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 3 3 6 1 3 3 6 हो जाएगा, तो 15 हासिल बचल, 1 3 एक इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4 5 1 6 6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 65 हो जाते हैं। तो ये सब बातों को बहुत क्रिस्टल क्लियर रखिएगा। 39 वर्ण कैसे होते हैं, 3 वर्ण कैसे होते हैं, फिर आगे कैसे होता है, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, इधर नहीं हमने गलत लिख दिया है, देखिए इधर कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएगा मेरे बच्चे, गलत लिखा हमने, तभी कह रहा हूँ ज़्यादा कैसे होगा। देखिए इधर 11 वर्ड हो जाएंगे, फिर 11 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 39 हो जाएगा। ये 52 होना चाहिए, 65 जोड़ रहा था मैं भी नहीं समझ पाया। तो ये इधर देख लीजिए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, 39 है ना भाई, क्या लिख रहे हैं हम भी, 4 52 हो जाएगा। ये होते हैं 52 आपके वर्ड टोटल। कंफर्म हो गए। अब आगे धीरे धीरे ध्यान देते चलिएगा। 52 वर्ड कैसे होते हैं, अयोग वाहक किसे कहते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, सब सारी बातें हम आपको बता दिए हैं। फिर आगे बढ़ते हैं स्वरों के प्रकार में। हास्य स्वर, दीर्घ स्वर आप लोगों को बता दिए। मूल स्वर्ग, नैसर्गिक स्वर, संधि स्वर, बनावटी स्वर, नित्य
सब सारी बातें आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आगे वाले वीडियो में मैंने समझाया हुआ है। जीव के आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं? जीव के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जीव के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक अग्र होता है जो आगे से बोला जाता है, एक मध्य होता है जो मध्य से बोला जाता है, एक पार्श्व होता है जो बोला जाता है। अब अग्र, मध्य और पार्श्व ये आपकी पूरी जीभ हो जाएगी। ये पूरी जीभ है, इसको आगे कहा जाता है, इसको पार्श्व कहा जाता है, इसी को हम मध्य कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अग्र भाग से कितने बोले जाते हैं? 5 वर्ड बोले जाते हैं, मतलब स्वर वाले। मध्य से कितने बोले जाते हैं? मात्र एक बोला जाता है जिसको अ बोलते हैं। और पीछे वाले से कितने बोले जाते हैं? टोटल अह को ले लिया जाए तो यह 6 वर्ड बोले जाते हैं। 6 5 11 12 हो जाता है, क्योंकि इसके साथ अनुस्वर को भी ले लिया जाता है। वैसे 5 ही बोला जाता है, ऐसे रखोगे तो 5 बोला जाता है। आप यहाँ तक बहुत क्रिस्टल क्लियर हो गए हो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़े। जीव के आधार पर कितना हो जाता है? 3 पर गए। जीव के भाग के आधार पर देखोगे तो बहुत बड़ा हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन के साथ, और क्वेश्चन के साथ ही हम लोग प्रकार भी पढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे मैं बताते भी चलूंगा। ठीक है ना? एक मोटी मोटा मैंने रफली आपके दिमाग पे रख दिया है। सवाल नंबर 1 है, कह रहा सवाल भी बहुत ज़्यादा है जिससे आपके क्रिस्टल हो जाएंगे। भाई बड़ा तो हो जाओ यार, क्या हो गया इसको? 1 मिनट बच्चा, 1 मिनट। इसको भी बड़ा करने में क्या दिक्कत आ रही है भाई? 1 मिनट बाबू, बने रहिएगा, बने रहिए। कोशिश मेरा यही है। काम तो कर रहा है लेकिन ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा है भाई? चलिए, यहाँ से नहीं होंगे तो हम कोशिश करते हैं, इनको ड्रॉ बैक से ले लेते हैं, व्यू बैक से ले लेंगे, कोई नहीं। अब तो हो जाना चाहिए, व्यू बैक से भी नहीं ले रहा है। चलिए एक बार कर देंगे तो बातें और बन सकती हैं। नहीं बना रहे हो तो भैया हमारे पास तरीकों की कमी नहीं होती है मेरे बच्चे, आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, बन गया। अब आप हो जाएंगे तसल्ली से। ये भाई बीच में आ जाओ, प्रश्न का अभ्यास। अब ये आपसे पहले ही पूछ लिया, पहला सवाल, पहला ऑप्शन उसी से जो आप लगाना चाह रहे थे। 2020 का सवाल है, एक बार लगा लीजिए और बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप इस सवाल को देख के। थोड़ा सा मैं आपको सेट कर लेने दीजिए, फिर आप लोग तब तक ये सवाल, 3 सवाल दिख रहे हैं, आप 3 के 3 के जवाब दे के रखिए, फिर हम आगे बढ़ चलते हैं। ठीक है बेटा, जल्दी कर लीजिए, फिर तीनों को हम एक बार समराइज करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ा देंगे। कितने सवाल लगाएंगे तो 200 से ऊपर ही सवाल होंगे, 200 से कम नहीं होगा। 1.5 से 2 घंटे का क्लास होगा, और इससे पहले आप आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप लोगों को अयोग वाहक बताया गया है बेटा। अयोग वाहक 2 वर्ड होते हैं, एक अनुस्वर होता है, बताया हूं मैं, एक अनुस्वर होता है और एक विसर्ग वाला होता है, उसी को कहा जाता है अयोग वाहक। तो देखिए, एक अनुस्वर दिख गया कि नहीं दिख गया, एक विसर्ग दिख गया कि नहीं दिख गया, इसी को कहा जाता है अयोग वाहक। ना तो यह स्वर होते हैं, ना ही व्यंजन में जोड़े जाते हैं, लेकिन व्यंजन की मदद से बोले जाते हैं। फिर से बता दूं, इसी को अनुस्वर कहा जाता है, इसको अनुस्वर बिंदी को, और इसको कहा जाता है विसर्ग। इन्हीं दोनों को कहा जाता है अयोग वाहक, मतलब अपने से चलने वाले नाम वर्ड। चलिए अब यहाँ पे, और मैं इससे पहले आप लोगों को बता दूं, आप पार्ट 1 प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है कि मैंने हिंदी वर्णमाला के रूप में पढ़ाया हुआ है, वहां से उठा लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा। फिर पार्ट 2 देख लीजिएगा, वर्णमाला से मैंने पढ़ाया है, फिर इसको देखेंगे। मैं कह रहा हूं कि 100% मेरी गारंटी है कि आपको यदि आपकी एक भी सवाल गलत हो जाए, जो कहिएगा सो मैं तैयार हूं। आप भले 3-4 बार देख लिए, लेकिन तीनों को लगातार देखने की कोशिश करिएगा। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि आपका वीडियो इसी के साथ पिनअप रहेगा। सवाल नंबर 2 के साथ क्या लगा है? वर्णों के मूर्धन्य, मूर्धन्य नहीं है। मूर्धन्य का मतलब होता है स्थान के आधार पर कहाँ से नहीं बोला जाता है, तो इसको बोलेंगे तब वह समझ में आएगा। जैसे बोलिए ट ट ट ट ट ड ड ड ड ढ ड ड ड, तो देखिए मसूड़ों के ऊपर से बोला जा रहा है, लेकिन ज ज ज ज ज ज ज यही आएगा मेरे बच्चे। बोलना अनिवार्य है, तभी आप डिसाइड ले पाएंगे। विवृत किसे कहते हैं? स्वर के प्रकार बोल रहा है, ये कह रहा है कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं, उसी के आधार पर आप लगा रहे हो।
विवृत्त किसे कहते हैं, जिसके जीव के भाग के आधार पर, एक होता है समवृत्ति, एक होता है अर्ध समवृत्ति, एक होता है अर्ध विवृत्ति और एक होता है विवृत्ति स्वर। स्वरों की संख्या कितने कौन से स्थान से बोली जाती है। तो कैसा होता है ध्यान से रखिए, ऐसे खुला रहता है, इसी को खुला हुआ कहा जाता है, फिर इसको कहा जाता है, फिर इसके बंद वाले का। अभी बोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। विवृत्ति का मतलब क्या होता है, बोल के देखिए, अ बोलेंगे तो आ, देखो खुला है कि नहीं खुला, उसी को विवृत्ति कहा जाता है। निम्नलिखित में से ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध वाक्य है। मतलब कह रहा है कि वह अशुद्ध कह रहा है। महाप्राण, अल्प प्राण, दंत, ओष्ठ, सघोष, ये सब मैंने चर्चा कर दिया है। आप वहां जाएंगे तभी आपको समझ में आएगा, वैसे नहीं समझ में आएगा। बात समझ में आ रही है। च तालव्य है और महाप्राण नहीं है, ये अल्प प्राण में आता है। च च च तुरंत बोला जाता है। अल्प प्राण का मतलब होता है कम समय में बोले जाने वाला, महाप्राण का मतलब होता है जो ज्यादा समय में बोला जाए। निम्नलिखित में से कौन सा सही उत्तर है, वो कहना ये चाह रहा है कि अनुस्वर पूर्ण अनुनासिक ध्वनि होते हैं। वर्ण का 5वां अक्षर अनुनासिक होता है। अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती और मुंह से अधिक निकलती है। अब इसमें से कह रहा है कि कौन सा सही है। ये 100% पूरे के पूरे सही हैं और आप इसको लिख भी सकते हो। यदि नहीं लिख सकते हो तो आप समझ लीजिए कि याद करना ही पड़ेगा। अनुस्वर पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है, सही कह रहा है। वर्ण का 5वां अक्षर अनुनासिक हो जाता है। जैसे ये संध लिखी गई है, 5वां वर्ड है कि नहीं है, आप बताइए। 5वां वर्ड है कि नहीं है। आधा हुआ तो इसको हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं बिंदी में, अनुस्वर में, तो कर सकते हैं। बात सही है। तो ये बात तो सही है कि नहीं है। अब आप इतना क्लियर नहीं रहेंगे तो आपके लिए समस्या बनी रहेगी आपके लिए। अच्छा भैया, ये अनुस्वर बदल कैसे रहा है सर। अच्छा ये बताइए, आप यदि पढ़ना शुरू करें कैसे, त वर्ग को, त वर्ग को पढ़िए। त वर्ग को पढ़ेंगे त, थ, ध, द, देखिए, त, थ, द, ध, न। है 5वां वर्ड है कि नहीं है। इसको अनुस्वर में बदला, जब इसको आधा लिखेंगे तो इसको अनुस्वर भी कर सकते हो आप और इसको आधा भी लिख सकते हो। ये सब पे पूरे बातों में फंसेंगे तो हम ज़्यादा सवाल नहीं लगवा पाएंगे, इसलिए मैं फंसना नहीं चाहता। बट ये है कि यदि आपको जानकारी कम है तो प्लीज़ इन तीनों लाइन को अपने नोट्स में लिख लीजिए और आगे बढ़ जाइए। कंठ ध्वनि, कंठ ध्वनि मतलब उदाहरण क्या है, जो कंठ से बोला जाए, मतलब कंठ से बोला जाए उसको क्या कहते हैं। तो कंठ को क को बोला जाता है। देखिए ये सब आप वीडियो जब देखेंगे वहां पढ़ाया हूं, प्लीज उसको देख लीजिएगा। विलुप्त स्वर किसे कहा जाता है, विलुप्त स्वर किसे कहा जाता है। तो ओ मैंने बोला है, जैसे घड़ी बजा लेने के क्या नाम है, गाड़ी का हॉर्न बजा लेने थे, ट्रक व्रक का देखेंगे बोलेगा पौ, लास्ट वाला जो सुना देता ओ, इसी की तरह होता है। दंत वर्ण बताइएगा, दंत वर्ण किसे कहते हैं मेरे बच्चे, दंत वर्ण किसे कहते हैं। बहुत गजब है। दंत वर्ण किसे कहते हैं, दंत वर्ण किसे कहते हैं। तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी। तो ऑप्शन है ध, घ, ध, 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 घ, 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 तो ढ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। तो नीचे दिए गए विकल्पों के सही उत्तर को छांटिए। तो ग घ छोड़िए इसको, कौन सा सवाल है ये अपने आप में भी नहीं समझ में आ रहा है। अरे बढ़ता था, अभी पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा। 1 मिनट रुके रहिएगा, फिर से हमको इसको वो करना पड़ेगा। भाई कहाँ चला गया यार, कभी कभी दिक्कत का इतना सामना करना पड़ता है ना। कभी कभी अपने आप इतना बढ़िया से हो जाता है, कंप्यूटर है ना, कभी कभी ये भी अपने आप में आँख मिचौलिया खेलने लगता है। 9 नंबर सवाल बताइएगा। अभी सही हो जाएगा बेटा, थोड़ा बहुत तिरछा उर्छा हो रहा है, वो सही हो जाएगा अभी। 9 नंबर सवाल का बताइएगा, तालव्य किसे कहा जाता है, तालव्य वर्ड किसे कहा जाता है। तो पूरा सवाल है, देखिएगा, तालव्य वर्ड किसे कहा जाता है। क च त मतलब, तो ये निकालिएगा, इसमें से तालव्य कौन सा है। क, घ, क, ख, तालव्य तो है नहीं, तालव्य तो हो नहीं सकता है ये, क्योंकि ये
सवाल हो जाएगा तालब्य का। ऐसे कैसे दे रहा है भाई, समझ में नहीं आ रहा है यार। तालब्य का नहीं है बेटा, ये गलत है, सवाल है गलत लग रहा है अभी। तालब्य का तो इसमें क ख ग ग घ ग ग, तलब का त थ द ध न ऐसे होता है। तो तालब्य का तो उष्मीय वर्ण बताइए कितने होते हैं। उष्मीय वर्ण जो बोलते समय उष्मा दे रहे हो, घर्षण हो रहा हो, तो उष्मीय वर्ण कौन कौन से हो सकते हैं। तीनों स हो सकता है, तीनों स हो सकता है, बहुत अच्छे। वर्ण उच्चारण की दृष्टि से बेमेल है। कंठस्थ को ओ औ, मूर्धन्य ट ठ द ध त थ, दंतोष्ठ व फ। वे मेल है स्थान के आधार पर। तो स्थान के आधार पर कौन से बेमेल है, त थ ध न ऐसे होते हैं ना, लेकिन ये गलत है और ये सही है। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है बेटा, पार्श्विक वर्ण वही पूछ रहा है, पार्श्विक वर्ण कौन सा है। तो ल को ही पार्श्विक कहा जाता है। अनुनासिक का संबंध केवल मुख से है, केवल नाक से है, नाक और मुख से भी है। तो ऐसा पूछ रहा है 13 नंबर। तो अभी अभी आप लोगों ने ऊपर लगा। अनुनासिक से बार बार सवाल करता है सर, क्या मतलब है। बड़ा कंफ्यूजन सा रहता है कि अनुनासिक होता क्या है, इसके अयोग्य वाहक क्या होते हैं। तो ये सब को लेके थोड़ा सा लोगों के बीच में द्वंद्व रहता ही। देखिए पूछ लिया 2019 में आप लोग, हास्य एवं दीर्घ, दीर्घ, हास्य एवं दीर्घ इनमें से किस प्रकार, किसके प्रकार हैं। तो किसके प्रकार है, तो वर्णमाला के प्रकार है, स्वर के प्रकार है, व्यंजन के प्रकार है। तो आपने तो अभी ऊपर ऊपर थोड़ा सा क्विकली देखा था रिवीजन में, तो आपका ये हो जाएगा। उष्मीय व्यंजन कौन सा है, अभी बार बार आपसे कहा है मैंने, स ही होंगे पूरे टोटल, स होते हैं उष्मीय व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स को उष्मीय व्यंजन। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। शब्द की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। और क्या कहा जाता है भाई, शब्द की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाते हैं। वर्ण का अर्थ क्या होता है, वर्ण का अर्थ क्या होता है, बड़ा अच्छा सवाल है। वर्ण का अर्थ नहीं होता है तो सुंदर नहीं होता है। जाति होती है, अक्षर होता है, रंग होता है, बात सही है, सो भी कुछ हो सकता है, लेकिन वह नहीं होता है तो वह सुंदर नहीं होता है। र क्या है, र व्यंजन नहीं है, र व्यंजन नहीं है। कह रहा है कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है, कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है। मात्र में र नहीं है, देखिए इसमें र है, र दिख रहा है, मूर्धन्य दिख रहा है, तो इसी को कहा जाता है र व्यंजन है। अघोष वर्ण कौन सा होता है, अघोष वर्ण देखिए, अघोष वर्ण कौन सा होता है, अघोष वर्ण नहीं है, सॉरी 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 सॉरी, अघोष वर्ण नहीं है तो य र नहीं है बेटा, य र नहीं है, य र ल व ह स नहीं होते हैं। अल्प प्राण व्यंजन नहीं है, ध्यान रखिएगा, अल्प प्राण, महाप्राण और अल्प प्राण। अल्प का मतलब कम, महा का मतलब ज्यादा। प्रत्येक वर्ग, अब प्राण का मतलब होता है वायु के निकलने से, ऑक्सीजन की बात करना है, CO2 की बात कर रहा है। तो कौन सा प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण होता है, तो आप अपने नोट्स को चेक करिएगा, उसमें भी मैंने बताया है और जो पढ़ाया है उसमें भी बताया है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो सकती है, तो कंफ्यूजन मत रहिएगा, बहुत लोगों को लगता है भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होते हैं अर्थ के आधार पर। तो फिर दूसरा, वर्णमाला किसे कहते हैं, शब्द गणना को कहा जाता है, शब्द समूह को कहा जाता है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को या वर्णों के संकलन को कहा जाता है। वैसे सही ये भी है, सही ये भी है, लेकिन पूर्ण रूप से ऑप्शन नंबर डी सही हो रहा है यहाँ पे। कंठ ध्वनि कौन सी है, कंठ ध्वनि कौन सी है, इसके बारे में आप बात करिए। कंठ ध्वनि कौन सी है, कंठ ध्वनि ट ड़ क ख, कंठ ध्वनि ये दिख रही है और आपको भी मालूम होना चाहिए। स्थान के आधार पर बताइएगा मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। अभी ऊपर आप लोगों ने लगाया है मूर्धन्य व्यंजन किसे कहते हैं, फिर से लगा लीजिएगा, मूर्धन्य व्यंजन आपको दिख रहा है। अल्प प्राण वर्ण कौन सा है, अल्प प्राण वर्ण कौन सा, यदि देखिए आप पहले इसको लगाए होंगे और रिवीजन करके लगाएंगे तो आपका मोटिवेशनल फैक्टर 100% अपर दर्जे का होगा।
लेकिन बस मुंह उठा के इस क्लास को देखने आ जाएंगे तब तो आपके लिए कि बहुत डिफ़िकल्टी हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले मैंने बताया आपको पार्ट 2 तक पढ़ाया है, उसको बहुत चिंतित होकर और बहुत बिजाड़ी और रट्टा मारना ही पड़ेगा, जैसे जैसे उन वीडियो में हमने समझाया है, तब आप क्लियर कर पाएंगे और नंबर उठा पाएंगे, नहीं तो फिर आप पढ़ते रहिए, नहीं होना है कुछ। क्या हो जाएगा, ब हो जाएगा, अल्प प्राण को क ख, जो कम समय में बोला जाता है। ठीक है, 26वां वर्ड को लगाइएगा बेटा, नासिका व्यंजन कौन सा, मतलब नाक से व्यंजन हो जाएगा, ये अंग है, इसको मैं बोल नहीं पाता हूँ, ग्रामेटिकली आप देख लीजिए, अड़ह कहा जाता है। य और ये वर्ड क्या कहलाते हैं बताइए। अब वो पूछ रहा है कि स्थान के आधार पर कैसे बुलाते हैं, स्थान के आधार पर आपको बुलाना है तो कैसे बुलाएंगे, तो बुला कंठ और तालव्य दोनों की बात कर रहा है, ये बातें सही हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोग वर्ण कौन से हैं, फिर से इन्होंने रिपीट कर दिया उस सवाल को, लेकिन बहुत बार पूछे जाने वाला सवाल है। द्वितीय व्यंजन कौन से, द्वितीय व्यंजन संयुक्त व्यंजन, ध्यान रखिए, संयुक्त व्यंजन और द्वितीय व्यंजन किसे कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन और द्वितीय व्यंजन किसे कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है जैसे संयुक्त लिखा, क और त लिखा गया, इसको संयुक्त कहते हैं। द्वित्व व्यंजन का मतलब होता उसी वर्ण का दो वर्ण हो, जैसे ल हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा, होता है कि नहीं होता, ये वाले की बात की जा रही है। तो देखिए दिल्ली में होता है, दिल्ली में दो लिखा हुआ, इसी को द्वित्व व्यंजन। श श श वह कौन से व्यंजन कहलाते हैं, यह तो भैया संघर्षीय व्यंजन कहलाएंगे, और कौन सा कहलाएंगे, कारण ये है इनको बुलाने में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, तो संघर्षीय, स्पर्शीय संघर्ष नहीं होते हैं, संघर्ष होता है। च वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है, च वर्ग का उच्चारण, च वर्ग का उच्चारण किस वर्ग से होता है, तो च वर्ग का उच्चारण च तालु से होता है, किससे होता है, तालु से होता है। विसर्ग का उच्चारण किस भांति होता है, ह से होता है, किससे होता है, विसर्ग का उच्चारण ह से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण स्थान मूर्धा या मूर्धन्य नहीं है, ऐसा बात आपको कहना है, थ मूर्धन्य नहीं है, थ मूर्धन्य नहीं है, ऐसा कह रहा है। 34 नंबर सवाल की बात करेंगे तो कह रहा है कि ताल नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण का उच्चारण स्थान ताल नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, डन हो जाने दीजिए, आप लोगों के ही लिए किया जा रहा है, एक काम कर रहे थे, तो 1 मिनट बने रहिएगा, कोशिश मैं यही कर रहा हूँ कि आप लोगों की बात बन जाए। एक वीडियो को लेके मैं 1.5 से 2 घंटा परेशान हुआ हूँ, तब जाके वो अपलोड हो पा रहा है। चलिए बात तो बन गई है, 1 मिनट भाई। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 27 मिनट, ये हो जाएगा 49 मिनट, 27 49 कितना हो जाएगा, कट हो जाएगा 20, हाँ सही है, अभी सही हो गया है पूरा। चलिए अब इसमें देखते हैं कौन सा हो जाएगा। 34 नंबर सवाल लगा के देखिए, 34 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 34 नंबर सवाल, उच्चारण स्थान ताल नहीं है, द मूर्धन्य आता है, द नहीं है बेटा, ई स य, ये कहाँ से होते हैं, तालु से बोले जाते हैं, ये कहाँ से बोले जाते हैं, तालु से बोले जाते हैं, इसलिए तालब नहीं है। ठीक है ना, आगे बढ़े, अभी आगे बढ़े, बताइए, आगे बढ़ते हैं। हर काम इसी समय करना हो, एक ही व्यक्ति को करना हो तो डिस्टर्बिंग तो होती ही होती है, लेकिन कोशिश यही किया जाता है कि ऐसा ना हो। चलिए अभी एक ही साथ सोच रहे हैं कि दो के दोनों वीडियो आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, छोड़ देते हैं अभी। देवनागरी लिपि में कुल विसर्ग अनुस्वर सहित कितने स्वर हैं, तो आप बिना कहे सुने भी लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 11 वैसे ही हैं, 2 मैंने बताया था, 13 होते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर है। घ का उच्चारण स्थान बताइए, घ का उच्चारण स्थान, घ का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, बहुत अच्छा। मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है, मूलतः वर्णों की संख्या 52 होती है, आपसे पहले भी मैंने कह दिया है।
घोष सघोष वर्ण कौन से होते हैं? घोष घोष का मतलब होता है कंपन, सघोष और घोष का मतलब होता है, ध्यान रखिए, अघोष सघोष भी कहा जाता है। 38 नंबर सवाल का जवाब लगाएंगे, ख घोष वर्ण में आता है। अल्प प्राण कौन सा है? बहुत स्पीड खींचेंगे, कारण आपको भी मालूम है। अल्प प्राण कौन से हो जाएंगे? क और ग अल्प प्राण में आते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? फिर से वही रिपीटेशन वाले सवाल हैं आपसे। अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं? वर्ग के पंचमाक्षर वर्ण। न न न न न, देखिए न हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नाक से बोल के देखिए, न पांचवा अक्षर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? न न, और म म ड़ ड़ अड़ अड़ा ड हो रहा है ना? चलिए, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान बोलिए। आपसे रिक्वेस्ट है मेरा, आप जब तक बोलेंगे नहीं, 100% है कि आप सही कर पाने में असमर्थता होंगे। छ छ का मतलब होता है तालव्य बेटा। क्या होता है? तालव्य से होता है। आज्ञा का मतलब क्या होता है? आज्ञा देने का मतलब संयोग वर्ण से बना हुआ है। अब ये पूछ रहा है यह किन वर्णों से मिलकर बना है? चार वर्ण है जिनको संयुक्त वर्ण कहा जाता है। कहा जाता है ना, त्र हो जाएगा और आज्ञा हो जाएगा, और एक वर्ण और है जो आपको बताना है, और आज सारे कुछ आपको आइडियाज मिल जाएंगे। तो इन्हीं को क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, चलो, सिंगार वाला स्र ई वाला है मेरे बच्चे, काहे इतना कंफ्यूजन हो जाता है। चलिए आगे चलिए, याज्ञा के बारे में बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं? ये हो जाएगा ज और आज्ञा से मिलकर बना है, ठीक है ना? ये वर्ड याद रखिएगा। इसमें एक अ भी बाहर निकल सकता है, लेकिन अ बाहर नहीं निकाला गया है। अमानक वर्ण कौन सा है जिसका मानक नहीं है? ध्यान रखिएगा, अमानक वर्ण कौन से हैं जिनका मान नहीं है? तो भ का अमानक वर्ण में आता है। किस में आता है? भ अमानक वर्ण में आता है। बहुत अच्छे। तालव्य का बता दीजिएगा। फ तो तालव्य में आने का नहीं। त त त त त थ मूर्धन्य में आता है। ट ठ आएगा नहीं। च छ ज, देखिए ये आता है पूरा का पूरा वर्ण किस में आ जाएगा? ये पूरा का पूरा वर्ण आ जाएगा आपका किस में आएगा बताइए? ये पूरा का पूरा वर्ड किस में आएगा? आपका यह पूरा वर्ड तालव्य में आ जाएगा। जीव या जिह्वा के स्थिति के आधार पर स्वर के प्रकार। जीव या जिह्वा के आधार पर, ध्यान रखिएगा, जीव और जिह्वा के आधार पर स्वर के प्रकार पूछ रहा है। ध्यान से दीजिएगा, गलत मत कर दीजिएगा, ठीक है? जीव के भाग के आधार पर नहीं पूछ रहा है, जिह्वा के स्थिति के आधार पर पूछ रहा है। गलती मत कर दीजिएगा कि धड़ाक से वह लगा दे जो आपको मालूम है। तो अभी अभी आप लोगों को बताया था मैंने, 3 प्रकार के होते हैं, अग्रभाग, मध्य भाग और पार्श्व भाग होता है। स्वर सहित र कौन सा दिख रहा है? देखिए कि सब जब आपको पढ़ाया होगा, जो मेरे पुराने स्टूडेंट होंगे उनको बहुत अच्छे से अब मालूम हो रहा होगा, नहीं यार जो पुराना पढ़ा गया था वो बहुत अच्छे से पढ़ा गया था। तो स्वर किसे कहते हैं? तो आप यहाँ बता दीजिएगा। स्वर को पुनर्निर्माण में स्वर सहित है, देख लीजिएगा, ये वाले को कह रहा है। उच्छिप्त ध्वनि का प्रयोग किसमें हुआ है? उच्छिप्त ध्वनि का प्रयोग किसमें हुआ है? अब ये तो आप ही बना पाएंगे भाई, बड़ा कठिन सा दिख रहा है लेकिन है नहीं कठिन। पढ़ाई में उच्छिप्त, सॉरी बेटा, उच्छिप्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है, उच्छिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है, वो कहना चाह रहा है उच्छिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी में हुआ है। किस में हुआ? ऑप्शन नंबर सी में हुआ है। तो बताइएगा, हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? तो वह तो वर्ण ही हो सकता है, स्वतंत्र रूप से बोली और लिखी जाती हैं, यही हो सकता है। और कौन हो सकता है भाई? नहीं, स्वर हो जाते हैं। गलत मत करिएगा, ये कौन से होंगे? स्वर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे मेरे बच्चे? स्वर हो जाएंगे जो स्वतंत्र रूप से लिखे और बोले जाते हैं। पाश्य स्वर कौन सा है? देखिएगा, पाश्य स्वर ज तो हो नहीं सकता है, ये तो हो नहीं सकता। आ, देखिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आ करोगे तो दिख जाएगा। मुंह बाइये और देखिए, छ वर्ण किससे योग से बना हुआ है? तो ये फिर से पूछ लिया। पहले तो आपको आज्ञा पूछा, फिर छ भी पूछा, फिर त्र भी पूछेगा, फिर सिंगार वाला भी पूछेगा। तो ध्यान रखिएगा, गलत मत करिएगा, नहीं तो फिर आप ही को ही
समस्या का समाधान ढूंढना पड़ेगा। क और श के साथ जुड़ा हुआ है। अब इसमें से अ भी निकलेगा। वैसे 3 वर्ण से मिलकर बना हुआ है। इसी को का कहा जाता है? संयुक्त वर्ण बोला जाता है। संयुक्त का मतलब जुड़ना होता है। यह कितने होते हैं? यह 4 होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक आज्ञा वाला होता है, लास्ट वाला है, और एक छ होता है, और एक कौन सा होता है भाई? एक त्र होता है, और एक सिंगार वाला होता है। इनके तीनों के मिले हुए वर्ड कहे जाते हैं। ठीक है। जिन शब्दों का, चलिए यहाँ से लगाइए, जिन शब्दों के आखिर में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में आ आता है उनको आकारांत कहा जाता है। आकारांत, इकारांत, उकारांत, ककारांत, ये सब बोले जाते हैं वर्डों के साथ। ट वर्ग नहीं है। ट वर्ग वर्ण नहीं है। निम्न में से कौन ट वर्ग वर्ग नहीं है? ट वर्ग नहीं है तो घ नहीं है। ट वर्ग तो पूरे के पूरे ही हैं। निम्न में कौन सा अयोगवाहक है व्यंजन? अयोगवाहक जो बोले जाते हैं बेटा, ये वाले और ये वाले और ये वाले, देखो तो दोनों ही बन गया, लेकिन ये वाले कह लीजिए। इन तीनों की बात कर रहा हूँ मैं। तो बताइए कौन सा हो सकता है? विसर्ग हो सकता है योगवाहक। तो आपको आइडिया हो गया होगा मैं किसकी बात कर रहा था। अनुनासिक का संबंध देखिए, यदि आप इसमें बहुत गलत किए होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा, नहीं तो फिर आप इंतजार करिए कि नया कोर्स जब बनेगा तब पढ़ेंगे। तो भाई अब आप ही समझ पा रहे हो जो मैं कहना व्यंग चाह रहा हूँ। नाक और मुंह दोनों से कहा जाता है। भगा भगा कर देखना ही पड़ेगा, मजबूरन ही है आपकी। चलिए, निम्न में से अघोष वर्ण किसे कहते हैं? देखिए, एक के साथ कंपन होने को सघोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सघोष कहा जाता है। जिसके साथ कंपन हो उसको सघोष कहते हैं, और जिसके साथ कंपन ना हो उसको अघोष कहते हैं। ये बात कंफर्म रखिएगा। बोल के देखिएगा अघोष वर्ण कौन सा है। एक बार बोलेंगे तो आपको खुद मिल जाएगा। स कोई अघोष है? इस स में कोई कंपन हुई? नहीं हुई। लेकिन अ बोल के देखिए, अ, ह, ज, देखिए कंपन हो रहा है ना, बस वही बातें कर रहा है। अब ये देखिएगा, ये वाले चिन्ह लगे हुए हैं, ये सब बताया गया है। ऐसा मत कहिएगा कि हमको जानकारी नहीं है, हमको दिख नहीं रहा है। देखना पड़ेगा आंख फाड़ फाड़ के। ये हो जाएगा फ। तो ये देखिएगा, हम तो बना दिए, लेकिन एग्जाम हॉल में नहीं ध्यान दोगे तो आप गलत करें। ध्वनि किसकी है? तो ध्यान रखिएगा। अब ये आप संस्कृत का मत लगा दीजिएगा, नहीं तो फिर आप गलत होने में थोड़ा सा भी नहीं लगेंगे। अब यह विदेशी वर्ण हो जाएंगे। ये कौन से वर्ण हो गए? क ख ग, ये कितने वर्ण हैं? 4 हैं। ये 4 विदेशी कहे जाते हैं, लेकिन इस चिन्ह का लगा उपयोग होना जरूरी है। अब इस चिन्ह को क्या कहते हैं आप एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो मैं मान जाऊंगा, और लास्ट वीडियो के अंत में जब मुझे मौका मिलेगा मैं बता दूंगा। निम्नलिखित में से अल्प महाप्राण किसे कहा जाता है? जिसको बोलने में च, ड, च, छ, ज, क। तो देख लीजिए कौन सा हो सकता है भाई। आप भी एक बार आजमा लीजिए। ठठ से ठठेरा को बोलने में ज्यादा समय लगता है। द्वितीय व्यंजन कौन सा दिख रहा है? तो बल्ला दिख रहा है, आपको भी मालूम हो गया। ख ख ख ख ख मेरे बच्चे, ख क्या है? 59 नंबर सवाल है। ख क्या है बताइएगा। ख अघोष वर्ण है, इसमें कंपन नहीं है। ठीक है, अघोष वर्ण है, इसमें कंपन नहीं है। उष्मीय प्राण क्या कहा जाता है? अरे भाई कहाँ चला गया उष्मीय प्राण? ये नेट से कनेक्ट है क्या लैपटॉप? एक मिनट देखे, नहीं तभी भी नहीं 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 कनेक्ट तो नहीं है। देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है? ये अपने आप कर रहे हैं भैया, हट भी नहीं रहे हैं। एक मिनट बेटा, एक मिनट। कहाँ से आ गया यार भाई ये एक गधापन। देख रहे हैं ये आया कहाँ से भाई? हमको भी नहीं लग रहा है। चलिए हट गए भैया जी को। कभी कभी कोई कोई महारथी आ ही जाते हैं बिना बेवहियात काम के। उष्म महाप्राण बताइएगा। उष्म महाप्राण बताइए। उष्म महाप्राण बताएंगे तो उष्म महाप्राण में श दिख रहा है। श बोलेंगे तो ज़्यादा समय भी लग रहा है। निम्नलिखित में से किस वर्ण का मूल उच्चारण हिंदी में प्रचलित नहीं है? हिंदी में प्रचलित नहीं है तो वो तो आपको भी आइडिया है, मुझे भी आइडिया है, बट आप एक बार देख लीजिए कौन सा ऐसा वर्ड है।
री है बेटा, र का उच्चारण स्थान ये वाला है, लेकिन इसको बुलाने का तरीका वही है जो आप समझ पा रहे हैं। चलो तालव्य वर्ण बताइएगा कौन कौन से है तालव्य वर्ण। तालव्य वर्ण कौन से हैं, तो अभी अभी ऊपर लगाए देखिए, ये आपसे एक सवाल आएगा, दो सवाल और पूछेगा बढ़िया से। र अन्य से भिन्न है, तो देखिए निम्नलिखित में कौन से शब्द में र अन्य से भिन्न है, तो इसमें एक जगह भिन्न है, यदि आप पकड़ पाए तो पकड़ लीजिए। देखते हैं क्या आप लगाना चाह रहे हो और क्या समझ पा रहे हो। आप एक बार कोशिश करिए, आप एक बार कोशिश करेंगे तो शायद लगता है मुझे आप लगा ले जाएं या तो बता ले जाएं। भिन्न दिख रहा है, ये वाला र है, क्योंकि सहित होता है ये। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्पर्शीय संघर्षीय है। स्पर्शीय संघर्ष व्यंजन, स्पर्शीय तो स तो है नहीं, ये तो है नहीं। अब झ और ट में देख लीजिए कौन सा हो सकता है, झटपट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये है बेटा स्पर्शीय संघर्षीय व्यंजन के अंदर आएगा। स्पर्शीय है और संघर्षीय, झ बोलोगे तो स्पर्श के साथ साथ संघर्ष भी कर रहा है। देखिए स्पर्शीय व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं। संघर्षीय उष्मीय व्यंजन कौन कितने होते हैं, तो वह 4 ही होते हैं, लेकिन इनमें से उसने पूछा है, इसलिए स्पर्शीय और संघर्षीय व्यंजन कौन कौन से हो जाएंगे, तो यह बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आज्ञा क्या है, ग से ज्ञानी बोलते हो ना आप लोग, ग से ज्ञानी कौन सा वर्ड है, तो ग से ज्ञानी एक संयुक्त तो वर्ड है। देखिए आपको ऊपर बताया हुआ था और पेस्ट कॉपी हो गया, अब आपकी पढ़ाई अच्छी से चल रही है। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है, बताइए अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह च छ च ज र यही है, बहुत अच्छा। महाप्राण वर्ण कौन सा है, महाप्राण वर्ण। महाप्राण वर्ण ऊपर मैंने आपको समझाया, जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन लगे उसी को महाप्राण वर्ण कहते हैं। अब आप बताइएगा, थ बोलने में आ क च थ, तो बोलने में समय लग रहा है, यही थ बोल के देखिए। ओष्ठ नहीं है, कह रहा है ओष्ठ, ओष्ठ का मतलब होता ऊंट से नहीं बोला जाने वाला, जैसे स्थान के आधार पर पूछ रहा है वो, तो ओष्ठ के बारे में बताइए, ओंठ्स के बारे में, ठीक है। चलिए 68 का बताएंगे, ओष्ठ के आधार पर अ नहीं ऊ व बोला जा रहा है, लेकिन अ का कोई वैल्यू, जब बोल देंगे तो सवाल तुरंत सही हो जाएगा यूक्रेसी से, नहीं तो फिर दिक्कत है। घोष वर्ण के बारे में पूछ रहा है मेरे बच्चे, घोष वर्ण जल्दी बताइए, घोष वर्ण कौन सा है, द। घोष वर्ण द, देखिए कंपन होगा, द द ध न य र ल व ज घ ढ़, तो इसके अंदर कंपन होते हैं। ओष्ठ ध्वनि कौन सा है, ओष्ठ ल नहीं है, ल नहीं है, प प फ फ फ फ, हाँ देखिए फ दिख रहा है, बहुत अच्छे। फ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बहुत अच्छे से। चलिए अब बता दीजिएगा, 71 नंबर सवाल बताइए, नवीन विकसित ध्वनि कौन सी है। ये सब सवालों में तो बड़े अच्छे अच्छे लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। नवीन विकसित ध्वनि की बात कर रहा है, तो कौन सा हो सकता है नवीन विकसित ध्वनि, तो ख हो जाएगा और ग हो जाएगा। ओ औ वर्ण क्या कहलाते हैं, ओ व औ कहाँ से बोले जाते हैं, वैसे ये पूछना चाह रहा है, तो कंठोष्ठ बोला जाता है, औ कंठ से भी बोला जा रहा है, किससे, कंठ से, और ओष्ठ से बोला जा रहा है, दोनों जगह से बोला जा रहा है, इसे कंठोष्ठ बोला है। निम्न में से अब आप इसका बताइएगा क्या होगा, निम्न में से किसे हिंदी का मानक वर्ण में स्थान नहीं मिला है। एक बार तो भ को नहीं मिला था, आप लोगों ने देखा था, लेकिन वो दिया नहीं है। अब बताइए कौन से को नहीं माना जाता है। अब यहाँ पे तो दूसरे वर्ड के साथ आपका मुलाकात हो गया, इसी को नहीं माना जाता है। हिंदी के कौन से व्यंजन हैं जिन्हें वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास हवा गले से निकलते समय स्वतंत्र रूप से कंपन पैदा करती है। इस सवाल का जवाब दें, बड़ा अति सुंदर सवाल है।
घोष होगा बेटा, पहले ही आप लोगों को घोष को ही सघोष कहा जाता है जिसमें कंपन हो, और यही सही है। हिंदी के वे कौन से व्यंजन हैं जिनके वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए? बहुत अच्छा सवाल। सांस का प्रयोग किया जाए तो बताइए कौन सा हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, अघोष वर्ण के साथ सांस का प्रयोग किया जाए। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुंह से कम श्वास निकलती हो उसको क्या कहते हैं? मुंह से कम श्वास निकलती हो तो उसी को अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। बताए तो हैं, जहाँ कम ऑक्सीजन निकले ज़्यादा ऑक्सीजन निकले, महाप्राण। हिंदी वर्ण में स्वर यांत्रिक कांकाल व्यंजन कौन सा? बहुत अच्छा व्यंजन है, दोनों नाम लिख लीजिएगा और वर्ण जो बताने जा रहे हैं उसका नाम लिख लीजिएगा, फिर तब आपको दिक्कत आने की संभावना बहुत कम से कम होगी। चलें आगे बढ़ें तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अर्ध स्वर किसे कहते हैं? अर्ध स्वर का मतलब आधा स्वर किसे कहते हैं? अर्ध स्वर य को और व को कहा जाता है। वैसे ल भी स्वर में ही आता है लेकिन संस्कृत में ही आते हैं। लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं? ध्यान रखिएगा, पूरा आपका फिर से रिवीजन करवा रहे हैं। लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं? लुंठित मतलब लुढ़का हुआ को लुंठित कहा जाता है। तो लुंठित भोजन र को बोला जाता है लुंठित व्यंजन। कारण यह है कि इसका कोई ढुलमुल इसका रवैया नहीं है, ढुलमुल रवैया। स्पर्शीय व्यंजन कितने होते हैं? तो स्पर्शीय व्यंजन देखिए 23 कह रहा, 30 कह रहा, 26 कह रहा, 27 कह रहा। अब आप लगाइए, देखिए क्या लगाओगे आप लगा लीजिए। इसमें से लगाने के लिए कह रहा है तो आप इसमें लगाइएगा 27 ही। इसमें से बोला भाई, वो दे भी सकता था। अनुनासिक के बारे में बताइए, अनुनासिक व्यंजन। वैसे तो आपको मालूम ही है 25 ही होते हैं, लेकिन दो जोड़ रहा है, कौन सा? स्पर्शीय व्यंजन कितने होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कितने होते हैं बताइएगा? अनुनासिक व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन कितने होते हैं? 5 होते हैं। अंतस्थ नहीं, अनुनासिक व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन, हाँ अनुनासिक मतलब व्यंजन, सही। अच्छा, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। उष्मीय व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। उक्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। और 2 ही तो होते हैं। अब ये मत कहिएगा कि सर हमको भी बताइए तब जाके समझेंगे, नहीं भैया, ये सबके लिए है। मुख खुले होने के आधार पर अर्ध विवृति का कौन सा हाँ वर्ण है? चलिए बताइए। 85 नंबर सवाल, बढ़िया अच्छा सवाल है, लेवल में है। अर्ध विवृति का मतलब होता है आधा मुंह खुला होना, आधा नहीं खुला होना। देखिए बीच में ही से संपन्न कर दिया जा रहा है, आगे पीछे नहीं हो रहे हैं। मुख खुलने के आधार पर समवृत्ति का स्वर बता, समविवृत्ति, सविवृत्ति स्वर का सही, स्वर्ग का विवृत्ति। कभी कभी भाई देखिए लेट हो रहा है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। जिस समय क्लास ले रहा हूँ बहुत सारा टाइम हो चुका है, बट थक भी गए हैं पूरे दिन काम करते करते, लेकिन सोच रहे थे कि इस क्लास को कंटिन्यू करें। मुख खुलने के आधार पर अर्ध समवृत्ति स्वर वर्ण कौन सा है? अर्ध विवृत्ति के बारे में बात कर रहा है, अर्ध समवृत्ति स्वर के बारे में बात कर रहा है। चलिए लगाइए, इस सवाल का जवाब दीजिए, आगे बढ़िए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। बहुत अच्छे। चलिए, निम्न में से कौन सा अलग अलग निम्नलिखित में से, निम्न में से कितना नंबर है ये? मुंह खुलने के आधार पर अर्ध समवृत्ति तो लगा दिया। निम्न में से आगत स्वर बताइएगा। आगत स्वर जो विदेशों से आया हुआ है, आगत स्वर किसे कहते हैं? निम्न में से आगत स्वर को ये वाले को कहा जाता है। जब हम लोग तद्भव तत्सम लगा रहे थे तो मैंने बोला ना, इसको बात करोगे तो बात समझ में आ रही है, लेकिन यदि आप इसको रख के फिर आप बोलोगे कि ऐसे लगा दीजिए तो यह यही का हो जाएगा,
क्योंकि ये जल्दी डिस्कवरी किया गया है। चलो, हिंदी वर्णमाला के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? अब तो आपको हिंदी वर्णमाला के आधार पर स्वर के प्रकार बताइए। वर्णमाला के आधार पर पूछ रहा है, कोशिश करें कि गलत ना हो। तो उपयुक्त में से सभी होंगे, उपयुक्त में से सभी होंगे। चर प्रत्याहार में निम्नलिखित वर्ण बताइए। चर प्रत्याहार में बताइए। चलिए बताइए कौन सा हो जाएगा? सभी आ जाएंगे बेटा। चर प्रत्याहार, ये वर्ड लिख लीजिएगा। आपके नोट्स में नहीं लिखा है, लेकिन ये सब वर्ड लिखते चलिएगा जो बताया जा रहा है कि लिख लीजिए, छोड़ दीजिए। 91 नंबर सवाल लगाइए। उच्चारण के प्रमुख तत्व कितने होते हैं? उच्चारण के दो प्रमुख तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। ड़ 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 किस प्रकार का व्यंजन है? ड़ किस प्रकार का व्यंजन है? अब इस सवाल का जवाब दीजिएगा। बहुत अच्छे। ड़ किस प्रकार का व्यंजन है? अच्छा सवाल है। आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो लग जाएगा। ड़ कैसे प्रकार का है? तो उक्षिप्त है बेटा, उक्षिप्त है। दो वर्ड आप लोगों को मैंने आगे बताया हुआ था कि उक्षिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। आप लोगों को पहले से भी आइडिया है उक्षिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं, मैंने बताया है आप लोगों को। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से वृत्त मुखीय स्वर कौन होते हैं? यह 4 प्रकार के होते हैं। जीव के स्थान के आधार पर यह 4 प्रकार के समवृत्तीय, वृत्तीय, अर्धवृत्तीय वाला कार्यक्रम पूछ रहा है। तो वृत्त मुखीय स्वर कौन से होते हैं? वृत्त मुखीय स्वर कौन से होते हैं? तो वृत्त मुखीय स्वर होते हैं ऊ, जैसे वृत्त मुखीय हो जाता है, वृत्त का मुख हो जाना, मतलब वृत्ताकार खुलना बंद होना। स्वर सहित व्यंजन कौन है इसमें? इसमें पूछ रहा है स्वर सहित कौन है। पहली बात तो ये तो स्वर है, तो सहित तो व्यंजन है नहीं इसमें। म के नीचे देखिए, जिस व्यंजन के नीचे इस तरह से हो, जिस व्यंजन के नीचे इस तरह से लगा हो, तो इसको हलंत चिन्ह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हलंत चिन्ह कहा जाता है। लेकिन जब ये हट जाता है तो ये म इस तरह हो जाता है। यदि म इस तरह दिखाई दे तो उसमें स्वर मिलेगा एक, जो बोला जाता है उदासीन स्वर होता है बेटा, उदासीन स्वर होता है, जिसका नाम होता है अ। ठीक है, आगे बढ़े। बहुत अच्छे। 95 नंबर के साथ देखिएगा, जिन वर्णों का उच्चारण नाक और मुख से होता है वे क्या कहलाते हैं? वैसे आपने ऊपर सवाल लगाया भी, अभी भी देखा है और आगे भी देख रहे हैं। उसी को क्या कहा जाता है? अनुनासिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे बच्चे? अनुनासिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुनासिक कहा जाता है। र से पूर्व यदि स्वर रहित व्यंजन हो तो र का प्रयोग कैसे किया जाता है? अच्छा सवाल है। एक बार थोड़ा सा अपने दिमाग को बैठाइए और लगाइए तो बात समझ में आ जाएगी। कोशिश करिए क्या कहा जाता है। 96 नंबर सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। तो ऑप्शन नंबर बी, प्राचीन में ये जो दिख रहा है आपको र से पूर्व यदि स्वर रहित व्यंजन है, स्वर रहित व्यंजन है तो र का प्रयोग कैसे किया जाएगा? जब स्वर रहित व्यंजन मतलब ये प में स्वर नहीं है तो पचीन हो जाएगा, पचीन पचीन हो जाएगा, तो प्राचीन हो जाएगा, ऐसे लिखते हैं। व्यंजन के गुच्छा वाला शब्द कौन सा? व्यंजन के गुच्छा वाला शब्द बताइएगा। व्यंजन के गुच्छा वाला शब्द क्यारी है। क्या है बेटा? क्यारी। व्यंजन के गुच्छे वाले शब्द को क्या कहा जाता है? क्यारी कहा जाता है। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, 1 मिनट, 1 मिनट। कुछ इतना बड़ा हो जाता है कि आप लोग को भी एडजस्ट करना मुश्किल होता है। हाँ, अभी ठीक है। चलिए, 98 नंबर, किन वर्णों का उच्चारण में कम वायु तथा कम समय लगता है? देखिए, ये सब सारा कुछ मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर का बता दिया है। यदि अभी भी आप गलत हो रहे हैं तो देख लीजिए, आपकी गलती को माफ़ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बहुत कम समय बचा है। गलती करने का कोई गुंजाइश नहीं होता। उसी को क्या कहते हैं मेरे बच्चे? अल्प प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अल्प प्राण कहते हैं। अब ये परिभाषा ही हो गया है किन वर्णों को उच्चारण। अच्छा, अल्प प्राण किसे कहते हैं? यही परिभाषा है इसका। पाश्च स्वर किसे कहते हैं? जैसे जीव का ये होता है मेरे बच्चे, इसी को अग्र कहा जाता है, इसको मध्य कहा जाता है, इसको पाश। तो बोलिए ऐसा कोई स्वर है जो पाश्च से निकल रहा हो? तो बोलेंगे ऊ, तो आगे से हो रहा है, ई हो रहा है, ए हो रहे हैं। लेकिन जब बहुत ज्यादा फोर्स करेंगे ई, तो देखिए बड़ी ई की मात्रा ऐसे ही दिख रही है।
जब किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूहों का उच्चारण एक झटके के साथ किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? एक झटके के साथ किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? अक्षर कहा जाता है। जब किसी ध्वनि या ध्वनियों के समूह का, देखा ध्वनियों के समूह को क्या कहते हैं? वर्ण ही कहते हैं मेरे लाल, वर्ण कहते हैं। लेकिन इसमें अ मिल जाता है तो अक्षर हो जाता है कि नहीं हो जाता है? अच्छा, अक्षर और वर्ण में अंतर क्या होते हैं? देखिए, ये मैं बात कई बार बता चुका हूँ। और आप लोग भले आप कहिए, एक टीचर तभी आपसे नाराज होता है जब बातें इतनी बार कह दी गई हों, आप उसको हल्के में लेने लगते हैं। यदि बात हल्की हो जाए तो इंसान का हल्कापन हुआ महसूस होने लगता है। तो किसी बात को हल्के में मत लीजिए, जो बात जितनी बार रिवीजन करेंगे वो कंठस्थ हो जाएगा। कितने लोग अभी भी क्लास कर रहे हैं लेकिन वर्ण और अक्षर में उनको अंतर अभी भी नहीं मालूम है, जबकि इससे पहले मैंने बताया है। यदि है तो आप इसका एक्सप्लेन कमेंट सेक्शन में जितने लोग देख रहे हैं बिना देखे लगाइएगा। यदि कोई पहले कमेंट कर दिया तो आप उसको कॉपी मत करिएगा, कमेंट में क्लिक करिएगा और अपना एग्जाम्पल लिखिएगा। देखते हैं कितने लोग इस बात से बहुत अच्छे से अवेयर है और क्लियर कट जवाब है। उच्चारण में किस पद पर जो बल पड़ता है उसे क्या कहते हैं? जिस पद पर बल पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? तो बताइएगा, बलाघात कहते हैं। देखिए, परिभाषा है ये सब यदि आप ग्रामर कह रहे हो, हमने पढ़ा है, तो आप देख लीजिए उसका बलाघात किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण पे बल पड़ता है उसी को बलाघात कहते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं, जब आप क्वेश्चन के साथ लगाएंगे, तब आपको समस्या आती है। लेकिन अब तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपको अब समस्या का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दूसरे सवाल पे। हाँ, चलिए ये वाला हो गया। 102 नंबर, हिंदी व्यंजन में क वर्ग के सभी ध्वनियां कौन सी हैं? क वर्ग की सभी ध्वनियां किससे हैं? ध्यान से रखिएगा। क वर्ग में अल्प प्राण भी है और महाप्राण भी है, अनुनासिक भी है, कंठ भी है, तालव्य भी है, अघोष भी है, सारा कुछ है। तो अब आपको क्या क्या मालूम हो जाना चाहिए? घोष किसे कहते हैं, अब आपको अनुनासिक किसे कहते हैं, कंठ तालव्य के जो 5 स्थान 4 स्थान है वो मालूम होना चाहिए, अल्प प्राण किसे कहते हैं और महाप्राण किसे कहते हैं, ये प्रकार आपको मालूम होना चाहिए। इसके प्रकार के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के हैं, जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कराया है, जाके देखिएगा उसमें है कि नहीं है। नहीं है तो नोट्स करिए, मुझे विश्वास है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। देखिए 102 नंबर का हो जाएगा, कंठ होते हैं बेटा सभी ध्वनियां, क ख ग घ ड़। हो गया कि नहीं हो गया? ये कंठ तालव्य है। अब इसमें आप कंफ्यूजन हो रहे हैं तो फिर आपको 2 नंबर से हाथ धोना पड़ जाएगा। कारण ये है कि अभी समय ये नहीं है कि बाबू मिटगोली ले लीजिए हो जाएगा याद, बाबू लॉलीपॉप ले लीजिए, बाबू एंजॉय कर लीजिए, बाबू ये कर लीजिए, बहनी ये कर लीजिए। वो जमाना चला गया, अभी वो समय से आगे निकल चुके हैं आप। कहते हैं ना, पीछे मुड़ के मत देखना वरना बहुत डर लगेगा। बोले क्यों? बहुत समय गुजार चुके हो। पीछे बहुत डर लगेगा, कतई पीछे मत देखिए, आगे बहुत घनघोर तैयारी में लग जाए। पीछे देखेंगे हार्ट बीट बढ़ जाएगा, घबराहट हो जाएगी, पढ़ाई छूट जाएगा। कारण यही है कि पीछे देखने के बाद ऐसा लगेगा आपको इतनी गुनाह किए हो, आगे सफलता का चरण नहीं दिखाई देता। क्योंकि भूत से ही भविष्य का निर्माण होता है, इसलिए वर्तमान से भी भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। कहते हैं ना, जैसे भूत से भविष्य का निर्माण निश्चित है होना है, लेकिन वर्तमान से निर्माण होगा यह अनिश्चित काल के लिए है। लेकिन बोले शॉर्ट टर्म दवा, तुरंत की दवा कौन हो सकती है? बोले अब यही है, इसको नहीं सुधार पाओगे तो ये आपके हाथ में तो निकल चुका है, इसको संभाल लीजिए वरना आपको कोई बचा नहीं पाएगा। यह बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 103 नंबर सवाल के साथ लगाएंगे, क्या लगा देंगे हम? अब ये बोला दंतोष्ट हो जाएगा बेटा। दंतोष्ट का मतलब होता है दंतों से बोले जाने वाला, तो दंतों से बोले जाने वाला दंतोष्ट होगा। तो व फ दंतोष्ट, दंत और ओष्ठ के साथ बोले जाने वाले को दंतोष्ट कहा जाता है। निम्न में से अब सॉरी मैं बड़ा कर दूं बेटा, ये छोटा ही मैं पढ़ा रहा हूँ अभी तक। हाँ, अब और भी क्लियर हो गया होगा। सॉरी, अभी तक मैंने भी ध्यान नहीं दिया, और आप लोग भी ध्यान कहाँ से दोगे जब आप मेरे साथ हो नहीं। अभी तो आप रिकॉर्डिंग देखोगे अब इसको, ठीक है। अब और क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छा। 104 नंबर सवाल का, महाप्राण किसे कहते हैं? अब आप अपने नोट्स में जाके ये क्लियर करिएगा कि नोट्स में महाप्राण, अल्प प्राण क्या कहते हैं, क्या एग्जाम्पल है, कितने वर्ड आते हैं, ये सब बहुत अच्छे से मैंने समराइज किया है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे, इसको लगाएंगे तो हम क्या हो जाएगा, छ छ छ छ छ छ छ छ छ च च प, तुरंत कट जा रहा है लेकिन ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए नीचे दिए गए विकल्पों में से मूर्धन्य वर्ण बता दीजिए। मूर्धन्य वर्ण कौन से होते हैं? निम्न में से बता दीजिएगा मूर्धन्य वर्ण कौन से होते हैं। अच्छा, अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं आपको पता है ना?
स्पर्शीय व्यंजन के कौन कौन से हो जाएंगे, 1 3 5, ये सब पढ़ाया है मैंने। बचा हुआ क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। ये सब इतना बढ़िया से मैंने क्लियर कट जवाब दिया आप लोगों को, लेकिन अब आप नोट्स नहीं देखना चाहते हैं तो भाई नहीं हो पाएगा कल्याण। चलिए मूर्धन्य व्यंजन के बारे में बताइए बेटा। मूर्धन्य का मतलब बोलने वाला शब्द बताइए, क्या हो सकता है मूर्धन्य से, क्या बोल सकते हो आप लोग, जल्दी करिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, गुड गुड नाइस। ट 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 हो जाएगा। उक्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं, ये देखिए आपसे पहले भी मैंने बताया था, उक्षिप्त व्यंजन दो होते हैं और याद करके रखिएगा, ये बराबर पूछेगा और दो चीज तो आप याद कर ही सकते हैं। उक्षिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ व्यंजन, बस इतनी बातें ध्यान रखिए। अनुस्वर किसे कहा जाता है, अनुस्वर को कहते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, 107 नंबर सवाल का जवाब देंगे। अनुस्वर किसे कहा जाता है, जल्दी करिए। अनुस्वर किसे कहा जाता है मेरे बच्चे, अनुस्वर किसे कहा जाता है। अनुस्वर को अयोग वाहक कहा जाता है, अयोग वाहक कहा जाता है। अनुस्वर को अयोग वाहक कहा जाता है, विसर्ग इसको कहा जाता है। तो अयोग वाहक वर्ड है, ये आपसे लगभग 100 में ही कम से कम 2-3 बार टकरा चुका है। बराबर मैं कह रहा हूं, जैसे मैं पढ़ा देता हूं प्लीज जाके नोट्स चेक करिए। फिर आप लोग इससे वर्ण से संबंधित पहला वीडियो मैंने बनाया, आप उसको भी देख लीजिएगा। और आई बटन पे जब पूरा देखेंगे आप लोग, प्लेलिस्ट में मिलेगा, प्लेलिस्ट में मिलेगा 32 वीडियो 33 वीडियो होंगे, उसमें आपको मिलेगा, उसमें भी आप जाके चेक करिएगा। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मेरा, जो मैंने हिंदी पढ़ाया उसको भी देखना है। दूसरी बात है, जो पार्ट मैंने क्वेश्चन करवाया उसको भी देखना है, फिर इसको भी देखना है। आपको 3-4 पार्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी में आपको 100 में 100% कह के जाना पड़ेगा कि सर मेरा हिंदी पूरा कंफर्म है, मैं नंबर लेके आ रही हूँ। यही निश्चित कर दीजिएगा कि मैं 38 सवाल सही करके आ रही हूँ, कंफर्म है। और रीजनिंग में 50 सवाल सॉल्व करके आ रही हूँ, कंफर्म है। जीएस में गुरुदेव मान के चलिएगा 25 से 25 सवाल मैं सही करके आऊंगी। तो ये कितना हो जाएगा, 75 सवाल हो जाएगा मेरे लाल। 75 और 38 कितने हो जाएंगे, देख लीजिए। ये 13 हो जाएगा मेरे बच्चे, एक हो जाएगा, 113 सवाल लग जाएंगे। मैथ के 2-4-10 सवाल लगा देंगे सर, मेरे से इतना ही हो पा रहा है, बात मानने को मैं भी तैयार हूं। चलिए 108 नंबर सवाल का जवाब दे दीजिए। 108 नंबर सवाल का जवाब दे दीजिएगा। व व व व व व व व दंत और ओष्ठ दोनों स्थान से बोला जा रहा है। ये क्या है, ये स्थान है, ये स्थान है। कंठ देखिएगा, एक मुंह होता है, ऐसे मुंह होता है, और ये कंठ होता है। इसके नीचे वाले को भाव और विचार कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, भाव और विचार कहा जाता है। जैसे ही ये भाव विचार आगे ध्वनि में कन्वर्ट होते हैं, इन्हीं को संकेत रूप से हम स्थान के आधार पर बांट लेते हैं। हिंदी के कोश में त्र किस वर्ण के बाद आता है, त्र 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 किस वर्ण के बाद आता है, तो त्र किस वर्ण के बाद आता है, तो बताइए भाई, ये तो आपको पता होगा। देखिए कख गग ये पूछ लिया, कितना बढ़िया सवाल है ना। अब अपने जीवन को अप्लाई करना मुश्किल होता है, तो ये तो आपको भी मालूम है, र के बाद त के बाद आएगा नहीं, तो लग जाता, लेकिन ब्रेक कर देता दिमाग को बहुत अच्छे से। फ का उच्चारण स्थान बता दीजिए, स्थान उच्चारण स्थान बता दीजिए फ का, जल्दी करिए बेटा। फ का उच्चारण स्थान बता दीजिए, जल्दी करिए। फ का उच्चारण स्थान जल्दी से बता दीजिए। फ फ फ फ फ कहाँ से बोला जा रहा है, ओंठ से बोला जा रहा है। वैसे आप बोल के लगाएंगे तो मुझे पूरा पता है कि आप लगा पाएंगे। संयुक्त व्यंजन कौन सा होता है, संयुक्त व्यंजन इसको कहा जाता है। ये दोनों उक्षिप्त व्यंजन है, ये भी नहीं है, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, गौर से फरमाइएगा। 10 भी हैं और 11 भी हैं और 13 भी हैं। 12 तो कट जाएगा, लेकिन ध्यान से लगाएंगे तो बात बन जाएगी, नहीं लगाएंगे तो फिर गलत हो जाएगी। कारण ये है कि आपको लगाने और देखने के तरीके पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। लगा लीजिए, धड़ाक से लगाइए, धड़ाक से, जल्दी जल्दी लगाइए। कौन कौन से होते हैं, जल्दी करिए आप लोग भी। अब मैं तो बताने वाला नहीं हूं, एक बार ध्यान से रखेंगे। 11 होता है, हिंदी में पूछा है तो इसलिए क्लियर रखिएगा। ये दो कैसे जुड़ते हैं, य व अर्धस्वर कैसे जुड़ते हैं, तो बात की बात है। हिंदी वर्णमाला में पंचमाक्षर है, पंचमाक्षर किसे कहते हैं, तो बताइएगा। पंचमाक्षर का मतलब होता है पांचवा अक्षर, अनुस्वर में कैसे बदलता है उसी की बात कर रहा है। पांचवा अक्षर कौन सा है, 113 नंबर सवाल है। पंचमाक्षर किसे कहते हैं, तो म को पंचमाक्षर कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। अयोग वर्णों का प्रयोग होता है कैसे, देखिए अयोग वर्णों का प्रयोग कैसे होता है। सवाल तो बहुत अच्छा है, लगा ले तो बात अच्छी है, नहीं लगा पाए तो बात बुरी हो सकती है। कारण ये है कि अब ऐसे सवालों को गलत करने के तरीके पे मत ध्यान दीजिएगा,
114 नंबर ध्यान से लगाएंगे। तो अनुस्वर और अनुनासिक होते हैं, ऊपर लगाए थे, बस इसको अपने दिमाग को अप्लाई करना था आपको। कैसे अप्लाई कर सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है? मूल स्वर की बात कर रहा है। मूल स्वर तो 100% है, मूल स्वर 100% है। इन दोनों में कोई ना कोई मूल स्वर नहीं है, वो आपको आइडिया होना चाहिए। मूल स्वर ये नहीं है मेरे बच्चा, मूल स्वर ये भी है, क्योंकि ये अ प्लस ई के सहायता से बनाया जाता है। यर अलाव वह कौन से व्यंजन है? तो आप लोगों को बताया गया उष्मीय व्यंजन। देखिए, जब आप वीडियो मेरा देखेंगे तो वहां पे बताया 4:4:4। देखिए, ये उष्मीय व्यंजन हो जाएगा, उष्मीय व्यंजन हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। ये ऐसे मैंने बहुत अच्छे से ट्रिक वाइज याद करवाया है। तो बताइए, य र ल व कौन से व्यंजन है? तो ये अंतस्थ व्यंजन है। य र ल व ऐसे अंदर से जब बोल रहे हैं तो ये अंदर की आत्मा बोल रही है, ठीक है ना। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन ड़ का स्थान बता दीजिए। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन ड़ का स्थान बता दीजिए। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन ड़ का स्थान बता दीजिए। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन ड़ का उच्चारण स्थान बता दीजिए। नासिका होता है, ड़ बोलिए, नासिका होता है। क्या होता है मेरे बच्चे? नासिका होता है। क्या होता है? नासिका होता है। क्या हो जाएगा? नासिका हो जाएगा। हिंदी स्तर, स्तर, स्तरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद अंतर्गत नहीं आता है? अग्र, पाश्य, तो ये विवृत नहीं आता है मेरे बच्चे। तो ऊपर ही मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया है मेरे लाल। वृत्त नहीं आता है। आता तो ये भी जीव के आधार पर, लेकिन जीव के खुले होने बंद होने वो अलग मेथड से आता है, बट ये नहीं होता है। ये पूरा का पूरा सही है। पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? पार्श्विक ध्वनि किसे कहा जाता है? तो ये भी सवाल बता दीजिए। पार्श्विक ध्वनि ल को कहा जाता है। ल र ल होता है, ये भी स्वर में ही आता है। ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? ट वर्ग किस प्रकार की ध्वनि है? वैसे आप लोगों को ट वर्ग तो मालूम होगा, ये स्पर्शीय व्यंजन में आता है। स्पर्शीय व्यंजन 25 होते हैं और 27 भी होते हैं। आप कहोगे सर 27 कहाँ से आता है? तो छोड़ दीजिए भैया, 25 याद करिए, क्योंकि प्रमाणिकता 27 भी आती है। आगे बढ़िए, 120 नंबर सवाल को लगाइए आप लोग बहुत अच्छे से। क्या हो जाएगा? ट तो मूर्धन्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? मूर्धन्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? तो दीर्घ स्वर तो आ दिख रहा है, ओ तो होगा नहीं, क्योंकि आपको भी मालूम है ओ नहीं हो सकता, अ हो सकता है। इसी को दीर्घ कहा जाता है। आ को दीर्घ कहा जाता है, ई को और ऊ को दीर्घ कहा जाता है। बस, किसी स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं सामान्यतः। कौन कौन से? एक हास्य स्वर होता है, कम समय, एक मात्रिक कहा जाता है, दीर्घ स्वर कहा जाता है, संयुक्त कहा जाता है, संधि कहा जाता है, और क्या कहा जाता है? द्विमात्रिक कहा जाता है। विलुप्त स्वर कहा जाता है, जैसे गाड़ी का हॉर्न बजा देंगे। त्रिमात्रिक कहा जाता है। तो यही है मेरे बच्चे, यही को इसी को कहा जाता है त्रिमात्रिक स्वर के साथ समावेशन करना। वर्णमाला में स्पर्शीय व्यंजन कितने होते? देखिए, ऊपर बता दिया था, बिना कहे लगा लिया करिए। हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन आता है? देखिए, ये लग तो आपको भले आसान लग रहा है, लेकिन जो बहुत पढ़ा लिखा रहता है ना, बहुत ज्यादा दिमाग लगा लेता है। ये कहना क्या चाह रहा है यार? इतना आसान क के बाद ख नहीं आएगा किसी को। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी गंवार आदमी भी पास हो जाता है, लेकिन होशियार आदमी फेल हो जाता है। लेकिन कहा जाता है कि सदैव होशियार ही पास होते हैं, ऐसा यहाँ विडंबना नहीं है। क के बाद ख आता है, यह बात ध्यान रखिएगा। हिंदी भाषा में हास्य स्वर की संख्या कितनी है? ऊपर मैंने वीडियो बनाते समय पहले ही मैंने चर्चा कर दिया था कि मैं सब सवाल लगवाते समय ज़्यादा वार्तालाप नहीं कर सकता हूँ, कि ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ तो मुझे एक्सप्लेनर है बन जाना पड़ेगा, तो फिर पढ़ाना क्वेश्चन लगाने का तरीका नहीं हो पाएगा। 125 सवाल तक मैंने लगवा दिया, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं हुआ होगा अभी भी। तो वह 4 होते हैं, ये आप लोगों को पता ही है, बहुत अच्छे से बताया है। प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण कौन सा? मैंने बताया था 1, 3, 5 को अल्प प्राण कहते हैं, तो इसको महाप्राण कहा जा सकता है। शायद आपको समझ में आ जाए तो बात सही है। मैं बराबर बोल रहा हूँ कि यूपी पुलिस के लिए आपको मेरा नोट्स पढ़ना 100% अनिवार्य है। नहीं सर
कंठस्थ होना अनिवार्य है, क्योंकि उस नोट से ज़्यादा बियॉन्ड आपको होना नहीं है। और जो प्रैक्टिस पर्यायवाची, मुहावरा और जो भी कुछ करना हो तो आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, और प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा मैंने करवाया है। लिप चिन्हों को क्रमबद्ध समूहों को क्या कहते हैं? लिप चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो मुझे लगता है कि आप इस सवाल का जवाब दे पाने में असमर्थ नहीं होना चाहिए। वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी में कितने वर्णमाला होते हैं? तो हिंदी में केवल एक माला होता है, जिसको वर्णमाला कहा जाता है। एक आपके जिंदगी में कितने माला होते हैं? तो आपके जिंदगी में केवल एक माला आपके भी होता है, उसी को कहा जाता है वरमाला। वरमाला और वर्णमाला, वरमाला और वर्णमाला से ही निकला हुआ एक रूप है। यदि मैं समझा दूं आपको, वर का मतलब होता है, क्या नाम है, धर्म पत्नी के साथ क्रमबद्धता प्राकृतिक नियम के संस्कारित रूप को नित्य प्रक्रियाओं के तहत संपन्न करना, जिससे यह चैन फूड सिस्टम बना रहे, उसी को कहा जाता है वर्ण। जैसे मम्मी पापा के बाद हम लोग आए, हम लोगों के बाद और कोई आएगा, उनके बाद कोई और आएगा, उनके बाद कोई आएगा, ये एक चैन सिस्टम है, और चैन को ही माला कहा जाता है। तो ये बात आप समझ में आ गया। ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है, किंतु उनका समावेशन स्वर में नहीं किया जाता है? वैसे तो ये मैंने अर्थ बता दिया, मैं थोड़ा स्पीड बोलता हूं, कारण ये है मुझे पता है कि इस जीवन में स्पीड की इतनी महत्व है कि जो आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसी को कहा जाता है अनुस्वर, स्वर्ग, विसर्ग, सभी कुछ कहा जाता है इन्हीं दोनों को। यही वाले को देखिएगा, जब अ पे ये ए लग जाए तो अ खत्म हो जाता है, जब अ पे यह लग जाए तो अ का वैल्यू खत्म हो जाता है। ऐसे भी हो सकता है, इसमें भी दिखाई दे सकता है। कैसे सर, इतनी सारी बातें कैसे? जैसे आप मेरे पास अभी पढ़ रहे हैं, तो आप क्या हो जाएंगे? स्टूडेंट हो जाएंगे। घर पे जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? पापा के लाडले लाडली हो जाएंगे। तो इस बातों को ध्यान रखना है, गौर करिए। ठीक है, आगे बढ़ें फिर से, और जल्दी से बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी बढ़ते चलेंगे, धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे, धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे। कोशिश करेंगे कि हम लोग बहुत अच्छे से काम कर पाए। ठीक है, निम्न में दीर्घ स्वर बता दीजिए। निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा होता है? निम्न में से दीर्घ स्वर कौन होता है? जल्दी बताइए, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन होता है? दीर्घ स्वर ई को कहा जाता है, आपने तो अभी बताया सर। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन इसमें से व दिख रहा है। ऐसे ही आपको भी कंठस्थ होना चाहिए मेरे बच्चे, तब आप बहुत अच्छे से सवाल में लगाने की तो मैं बातें नहीं कर रहा हूं, टाइम बचाना है। वहां पे लगाने नहीं आ रहा है तो छोड़ के चले आइएगा, जाइएगा ही नहीं। लेकिन एक बात गौर करिएगा कि वहां टाइम बचाना है, हिंदी में से बचाना है, रीजनिंग में से बताना है, उसी को हम जीएस में लगाएंगे, हम उसी को मैथ में लगाएंगे। अल्प प्राण किसे कहा जाता है? तो जल्दी से बताइएगा। अल्प प्राण कंठस्थ होगा तभी आप जवाब ले पाओगे। अल्प प्राण ग को कहा जाता है। घोष वर्ण किसे कहते हैं? घोष का मतलब होता है कंपन, नाद। एक होता है घोष, एक होता है सघोष, इसी का मतलब होता है एक अघोष। ये सब बातें चिंतित रूप से आपको कंफर्म होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा ज, घोष हो रहा है ना। ओष्ठ वर्ण कौन है? ओ, ऊ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बताइए, ऊ दिख रहा है। अच्छा ये बताइएगा, यह किस प्रकार का? ई ऊ। हमको तो लग रहा है सर ये अंदरमा से बोला जा रहा। अब अंदरमा में से कौन से के प्रकार है, ये तो अब आपको बतानी पड़ेगी भाई, हम तो नहीं बता पाएंगे। कारण ये है कि बार बार हम ही बताएं और आप शुभ चिंतक की तरह बैठे रहें तो बात समझ में आती नहीं है। एक बार जल्दी से बोलिए, विवृत अविवृत क्या होता है? होता है कि नहीं होता? जल्दी बताइए। समवृत्ति कौन कौन से होंगे? समवृत्ति में कौन कौन से आते हैं गुरुदेव? चलिए बता देते हैं। समवृत्ति में आ जाएंगे, समवृत्ति का मतलब क्या होता है? जो साथ में खुला हो, तो ई ऊ और री भी आ जाता है इसी में। अर्ध विवृत्ति का मतलब होता है ए और ओ होता है। विवृत्ति का मतलब क्या होता है सर? विवृत्ति का मतलब होता है आ जाएगा। अर्ध विवृत्ति का मतलब क्या होता है? अब जो बच्चा पढ़ा होगा वही कंफर्म कर पाएगा भाई, मैं पूरा कंफर्म नहीं कर पाऊंगा। कारण ये है कि मेरे पास समय कम है। अ और ए और ओ और आ जाएगा, इसके ऊपर लगा रहता आ जाएगा, बस इससे ज्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो 134 का सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये समविवृत्ति में आता है।
अल्प प्राण के विषय में सही कथन कौन सा हो सकता है? देखिए बार बार वो अल्प प्राण की ही बात कर रहा है। सब स्वर अल्प प्राण होते हैं, ये बात आपको मैंने लिखा है और आपको भी मालूम है। निम्नलिखित में से अर्ध समवृत्ति स्वर कौन से हैं? अभी अभी आपको बताया है, होपफुली आप लगा लेंगे। ओ आता है, ओ ए जी लो जी सुनो जी, महाप्राण व्यंजन युग्म सही है। महाप्राण व्यंजन युग्म सही है। ख ग, तो महाप्राण में ख ग ग दिख रहा है। सर आप बहुत फास्ट लगा रहे, थोड़ा धीरे लगा देते। मेरे बच्चे 250 सवाल से ज्यादा लगाना है, कम से कम समय में मुझे सॉल्व करना है। आप बस तरीकों को देख लीजिए, मुझसे भी ज्यादा फास्ट लगाने की कोशिश करिए। आपको तो और भी स्पीड में आना चाहिए। कारण ये है, आपको तो मैंने पहले ही यह पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया था वीडियो से पहले ही। अब आप लगा के बैठे हैं, बस यस नो का जवाब लीजिए। यदि गलत है तो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, समझ लीजिए। नहीं बात है तो कंठस्थ करिए जो बातें समझाई जा रही हैं जिस सवाल के साथ। आगे बढ़ते हैं 137 के साथ। आप लोगों ने ऑप्शन सी, निम्नलिखित व्यंजनों में महाप्राण व्यंजन नहीं है। देखिए यहां आप बिल्कुल कंफर्म रहिए, यस या नो के साथ जो क्रिया करती है उस बात को बहुत क्रिस्टल क्लियर ध्यान रखा करिए। त जो है बेटा महाप्राण में नहीं आता है। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन ड़ कौन सा है? ड़ 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 कौन सा है? तो नासिक व्यंजन होते हैं। ड़ कौन होते हैं? नासिक। सघोष ध्वनि का चयन करें, सघोष ध्वनि का चयन करेंगे तो क्या हो जाएगा? सघोष का मतलब होता है बेटा जो साथ में कंपन करे। च ख ग घ, घ से घड़ी हो रहा है, बहुत अच्छा। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कंठ का स्थानीय वर्ण वर्ग बताइए। बहुत अच्छा। कंठ का क्या हो जाएगा? क वर्ग हो जाएगा। ये सब आप लोगों को बहुत अच्छे से, स छोटा स, सॉरी बड़ा सा छोटा सा फेट पर हुआ सा का उच्चारण स्थान के अनुसार बता दीजिएगा कौन सा होता है। पूछ सवाल अच्छा रहा है, लगा लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं लगा पाएंगे तो आपको समस्या का सामना करना ही पड़ जाएगा। 142 नंबर ये होगा। तालव्य दंत और मूर्धन्य से बोला जाता है। ये आपको मैं बहुत अच्छे से ग्राफ बना के दिया हूं और उसको याद नहीं, कंठस्थ कर लीजिए। बोलने से भावों के अनुसार स्वर का जो उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह, अवरोही अवरोही क्रम होता है, उसे क्या कहते हैं? बहुत अच्छा इन्होंने दिया है। इस बात को आप इतना सा जरूर लिख लीजिएगा जिससे आपको समझ में आसानी हो जाए। चलिए बताइएगा क्या लिखना है। अनुतान होता है बेटा, अनुतान होता है तानना कम करना, अनुतान तानना कम करना। बलाघात नहीं होता, बलाघात का परिभाषा बचा दिया। संगम होता नहीं, अघोष का मालूम है। अनु तान होता मतलब एक बैग तानों के नीचे ऊपर करोगे उसी को अनुतान कहा जाता है। जैसे आप बीड़ा उड़ा बजाएंगे तो अनुतान उसमें होता है। फ का उच्चारण स्थान क्या होता है? बस। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन है? देखिए फिर से पेस्ट कॉपी हो रहा है। अनुनासिक का संबंध किससे है? अनुनासिक का संबंध किससे है? नाक और मुंह से ही है। कंठ ध्वनि कौन सा है? तो क का। बहुत बार आप में नहीं, आपके एग्जाम में भी आएगा, आप तंग हो जाएंगे, बोलेंगे इतना आसान था वो है बतिया मान लिए होते सर का, तो मुझे लगता है कि मेरा एग्जाम निकल गया होता। दंथोष्ट बता दीजिए बेटा, दंथोष्ट कौन सा हो जाएगा? 148 में दंथोष्ट बताएंगे तो आप लगाएंगे दंथोष्ट व। स्पर्शीय व्यंजन बता दीजिए। स्पर्शीय व्यंजन कंठ ध्वनि और अघोष वर्ण महाप्राण, एक ही में इतने सवाल पूछ लिया है। मैं मानता हूं कि आप एक सवाल याद करके गए थे। देखिए महाप्राण पूछा, अघोष पूछ लिया, कंठ ध्वनि पूछ लिया, स्पर्शीय व्यंजन पूछ लिया। अब इसी में से अनुनासिक भी, अनासिक भी पूछ सकता है वो। और क्या पूछ सकता है? हास्य और दीर्घ के साथ भी बात कर सकता है। स्वर और व्यंजन कई प्रकार के एक के साथ सवाल बनाए जा सकते हैं। सवाल नंबर ऑप्शन नंबर बी है। कंठ तालव्य कौन सा है? कंठ के साथ साथ तालव्य का भी उपयोग किया जा रहा है। ये देखिए दोनों के साथ, ए जी लो जी सुनो जी, 1 2 का 4 तुम मान नहीं रहे हो जी। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग बताइए। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग बताइए। जल्दी करिए, इस सवाल का जवाब दे दें। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा महाप्राण। अभी आप लोगों को स्पर्शीय व्यंजन का कौन सा वर्ग सही है? स्पर्शीय व्यंजन देखिए, य क र ल व है तो होता नहीं है। क च प द हो सकता है, य इसमें नहीं है, ह नहीं हो सकता। देखिए ये सवाल के टाइप ऑफ पोजीशन को देखिए, लगाने के तरीकों को देखिए। वो कह रहा है कि स्पर्शीय व्यंजन भर है, तो ये तो भैया अंतस्थ व्यंजन है ना, पूरे अंतस्थ व्यंजन घुसेड़ दिया उसी में।
अर्धविवृत्त किसे कहते हैं? प्लीज आप यहाँ कंफ्यूजन बने होंगे, मुझे भी आइडिया है, बट नोट्स जाके चेक करिए, वहीं से क्लियर हो पाएगा और यहाँ नहीं क्लियर कर पाएंगे हम। ऑप्शन नंबर बी होता है। निम्नलिखित में से ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या कहलाती है? जो केवल मुख से निकलती है, अच्छा सवाल है भाई, उसको कहा जाता है निरुनासिक स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निरुनासिक स्वर कहा जाता है। अच्छा, वर्ण विच्छेद आ गया। वर्ण विच्छेद का मतलब होता है द है मेरे बच्चे, द। तो इसको क्या करना है, जैसे कागज, एक बार बता देते हैं, कागज लिखा है तो क को जब अलग करोगे तो इसके नीचे वहां हलंत आ जाएगा और यहाँ क्या लगा दोगे, बड़ा अ लगा दोगे, ऐसे तुरंत कट कर देंगे तो बात बन जाएगी। फिर यहाँ पे लगा देंगे ग, फिर लगा देंगे अ, फिर लगा देंगे ज, फिर लगा देंगे अ। मतलब वर्ण के पूरे पूरे वर्णों को विच्छेद करके रख दीजिएगा, तब जाके सवाल अच्छे से क्लियर हो पाएगा। बात समझ में आ गई? लेकिन ध्यान रखिएगा, ये द है जो, तो द में इस तरह से होता है, लेकिन ये द में इस तरह से है तो ये तो री हो जाएगा। तो ऐसे बातों को ध्यान रखिए और सवाल लगाने पर विशेष ध्यान दिया करिए, क्योंकि इससे ज़्यादा तो आपको आसान कुछ मिलना नहीं है। यही बहुत अच्छा है। री के मात्रा को नीचे वाले को कृषि जब करते हो तो ये री वाले को अलग किया है, लग गया। अंतस्थ और उष्मीय वर्ण कितने होते? दोनों को जोड़ के कहीं पूछ दिया तो मुझे लगता है 9 नहीं 8 होते हैं, क्योंकि 4:4 होता है। बहुत अच्छे से र का विवरण बता दीजिए। र का विवरण बहुत गजब सवाल है। देखिए, ल, र, य, व, र, ल, ह और अंतस्थ व्यंजन, उष्मीय व्यंजन, कंठ, तालव्य, मूर्ध, अंथान, अल्प प्राण, महाप्राण, ये सब इतना पूछेगा ना कि मतलब आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो पगला जैसा जाएंगे। लेकिन आना एक ही 2 सवाल है, लेकिन जब वो आएगा तो आपको कंफ्यूजन करके जाएगा, इसलिए पहले ही कंफर्म करके रखिए। वात्सल, लुंठित और सघोष और अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। अब इसको लुंठित कहा जाता है, ल को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। तो ये सब बातें तो आपको याद है। काकल्य किसे कहा जाता है? देखिए, काकल्य किसे कहा जाता है? ह को कहा जाता है। ल को क्या कहा जाता है? पार्श्विक कहा जाता है। कुंठित किसे कहा जाता है? देखिए, कुंठित ही है ना, हाँ लुंठित है, सॉरी, लुंठित किसे कहा जाता है? लुंठित, लुंठित र को कहा जाता है। काकल्य किसे कहा जाता है? तो काकल्य ह को कहा जाता है। ये सब नाम आपको पता होना चाहिए। तो ये तो होगा नहीं, दांत तो होगा नहीं। अब ये इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो लगा दीजिए धड़ाक से। य कौन सा हो सकता है? य जल्दी करिए, तालव्य से बोला जा रहा है। बोल के याद करेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? ये सवाल मैंने आपको पहले भी वीडियो में, किसी वीडियो में मैंने बताया है। जहाँ जब वचन पढ़ा रहा था तो उसमें देखिए, नहीं सॉरी, जब जेंडर पढ़ा रहा था, लिंग जब पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कौन से वर्ण होते हैं, कौन से नहीं वर्ण। जो बच्चा वहाँ होशियारी दिखाया होगा और यहाँ पे याद किया होगा, उसको बड़ा कंफर्ट फील होती है कि यार जब आ जाए तो ठीक है ना। चले, सॉरी, ई आ जाएगा बेटा। अक्षर पुल्लिंग नहीं है, पुल्लिंग नहीं है, यही स्त्रीलिंग है। अपवाद है, वैसे सभी के सब पुल्लिंग में आते हैं। श का उच्चारण स्थान बता दीजिएगा। स का उच्चारण स्थान, श का मतलब होता है कंठ ताले। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? ऊ 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 कहते हो ना, जब इशारा करते ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ ऐसे करके जब जाते हो तो बात बन जाती है, बोलते हैं पाश समृद्धि स्वर है। श देखिए, फिर से पूछा आपसे, ये पूरे एग्जाम के बहुत बार आपसे पूछेगा। जो इतनी बातें याद हो जाए जितना मैंने क्लास करवाया है, लेकिन ये क्लियर होना, तो मुझे लगता है वर्ण से आपका एक भी सवाल कभी जीवन में गलत नहीं होगा। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करिए, और इस वीडियो को जब तक 2 से 3 बार नहीं देखेंगे कंफर्म नहीं होगा। जहर मत घोलिए, इससे बेहतर है कि अभी से क्विट कर जाइए कि मैं एग्जाम हालात में नहीं देखने के काबिल हूँ। तालव्य वर्णों की संख्या कितनी होती है देख लीजिए। अब पहले तो उसने स्थान के आधार पर पूछा, अब पूछेगा कंठ से कितने वर्ण बोले जाते हैं ना। जब तक आप इन सब चीजों पे काम नहीं किए होंगे, मुझे नहीं लगता कि आप एग्जाम में जाके बोलेंगे क का 5 वर्ण पा जाता है, और क के साथ साथ कौन कौन वर्ण कंठ से बोले जाते हैं। तो भैया वहां पे तो एक आध नीचे ऊपर हुआ तो बात गड़बड़ा जाएगी, और जब गड़बड़ा गया तो हड़बड़ा लड़बड़ा के आपने गलत कर देना है। तालव्य से 9 वर्ण बोले जाते हैं, कंफर्म रखिए। ट वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान बता दीजिए। ट वर्ग के ध्वनियों का मूर्धन्य हो जाएगा, मूर्धन्य मसूड़ों से। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। दोबारा आ गया, छ का बोलेंगे तो यह कौन सा वर्ण है? यह संयुक्त वर्ण बोला जाता है। संयुक्त वर्ण कितने होते हैं? तो यह 4 होते हैं। ऊपर भी बहुत अच्छे से मैंने क्लियर किया है, होपफुली लगता है कि आप अच्छे से लगा रहे होंगे।
चलिए लगाइए। तो क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी करिएगा। 6 है तो क प्लस स हो जाएगा, यही होगा कि नहीं होगा बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है तब यहाँ पे। अच्छा सर, यहाँ पे एक चीज गलत दिख रहा है मुझे, क्या दिख रहा है, अ नहीं निकाला है, तो अ इसके साथ मर्ज करते हैं, जब निकालेंगे तो अतिधर निकाल लेंगे, ठीक है। ओ और ओ का उच्चारण स्थान बता दीजिए। वैसे आप एक दो बार बोल के लगाएंगे तो कंठोस्त हो जाएगा, बोलेंगे तो निकल जाएगा। यज्ञ वर्ण का संयुक्त व्यंजन ये भी है, आपको बता दें। आपको संयुक्त व्यंजन कौन कौन से कर लिए, ये भी कर लिए हैं, यज्ञ भी कर लिए हैं, एक तरह भी आ जाएगा, एक तरह भी आ जाएगा, एक और आ जाएगा जो आपको मालूम आगे चलेगा, फिर मैं बताता हूँ। चलिए इसका बताइएगा। वंश तो क्या हो जाएगा, ज और आज्ञा हो जाएगा। ए जी लो जी सुनो जी, उच्चारण स्थान बताओ जी। ए जी लो जी सुनो जी, उच्चारण स्थान बनाओ और कंठ और तालव्य पे चिन्ह लगाओ जी। सवर्ण क्या होता है, सवर्ण, बहुत अच्छा है। सवर्ण किसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूर्धन्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूर्धन्य। निम्न में से स्वर, निम्न में से स्वर, हास्य स्वर है मेरे बच्चे। हास्य स्वर कौन से हैं, तो 4 होते हैं हास्य स्वर। हास्य स्वर तो 4 ही हैं, लेकिन ये तो अपने आप गलत हो जाएगा, स्वर में तो आता नहीं है। अब यहाँ आप यदि कंफ्यूजन नहीं हुए तो बात तो बन जाएगी, और नहीं हो गए तो भाई लड़खड़ा जाओगे। कारण ये है कि गलती 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 पे गलती। देखिए बहुत अच्छा, यही है बेटा। देवनागरीय लिपि का पहला वर्ण कौन सा होता है, गजब यार, ये भी सवाल है। देवनागरीय लिपि का पहला वर्ण कौन सा होता है, ये सवाल तो आपको छू जाएगा, रियली बता रहा हूँ। मैं भी नोट्स में नहीं लिखवाया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आपको छू जाएगा। लेकिन ये मान के चलिएगा, मैंने बोला है आपको, एग्जाम हॉल में जाने से पहले हिंदी में मैं पेस्ट कॉपी ना करवा दिया तो मेरा नाम भी नहीं, और पूरे सवाल को मैं टच करते जा रहा हूँ, आम हो जाएगा। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, जो चीज़ें वहाँ छूटी हैं यहाँ कन्फर्म हो जा रही हैं। प फ व भ म, प फ व भ म, प फ व भ म, फ फ व भ म म म म। तो लगाइए, इसमें क्या लगा रहे हो, 174 नंबर सवाल है, तो लगाएंगे ओष्ठ और व्यंजन। प फ व व म बोलेंगे तो आप ओष्ठ व्यंजन में आ जाएंगे। बात क्लियर है। त्र देखिए आ गया, त्र भी आ गया, मेरे लाल, मेरे लालू, मेरे लाली। चलिए लगाए, त्र किस में आता है, त्र में त्र आ जाता है। ये कौन सा है, तो ये उक्षिप्त व्यंजन है। ये उक्षिप्त व्यंजन है, मतलब फेंका हुआ व्यंजन है, लेकिन इसको और क्या कहते हैं उस नाम के साथ भी आप रूबरू हो जाएंगे। इसी को विकसित वर्ण का, अच्छा फेंके हुए को तो विकसित कह सकते हो, लेकिन खैर आपका इतना दिमाग नहीं काम करेगा। कारण ये है कि आप रटे रटाए वाले ज्ञान को ज्यादा अर्जित किए हैं, तो इतना ज्यादा तो नहीं लगा सकते। फेंके हुए में ही विकसित किया जाए, जैसे कचड़ा फेंका हुआ हो उसी में विकास दिख जाता है। तो इंद्रप्रस्थ का नाम सुने होंगे, जब 5 पांडवों को इंद्रप्रस्थ मिलता है, लक्ष्य गृह के बाद जब आते हैं और दुर्योधन युधिष्ठिर को देता है तो लक्ष्य गृह में जाता है, तो वहाँ विकास ही दिखता है, जबकि वहाँ पे बहुत सारा देव दानव बहुत कुछ रहते थे। 177, हलंत युक्त व्यंजन तब लिखा जाता है जब, देखिए सवाल में पूछ लिया, ये आप इसके भ्रम में मत रहिएगा प्लीज, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, इसके भ्रम में मत रहिएगा। ये चलता है कि एग्जामिनर यदि इस हलंत की बात करे तो वह किस प्रकार के क्वेश्चन को बनाएगा, हम इस पे डेडिकेशन से मेहनत कर रहे हैं, इस पे मत करिएगा अरे ये तो उसका है तो नहीं पूछेगा। भैया अरे तुमको मालूम है कौन सा पूछेगा, यदि मालूम है तो उसी को पढ़ लो भाई, उसी से चले जाइए, तब तो बात बन जाएगी। नहीं मालूम है तो जो कहा जा रहा है वही लगा लीजिएगा। व्यंजन में अ की मात्रा नहीं होती है तब लगाया जाता है, वैसे आपको पढ़ने के लिए विवश करेगा। व्यंजन में आ की मात्रा होती है, व्यंजन में आ की मात्रा नहीं होती है। हलंत युक्त व्यंजन संस्कृत भाषा का है। अभी 50 प्रकार का परिक्रमा रच दिया, जौन गंवार बेचारा रहल हुई, कहले बे तोरी के वो भी आ गेली यार, कौनी मारी कौनी में, हे भगवान हे भगवान हे भगवान हे भगवान। संस्कृत वाला मार दे, सी ऑप्शन बहुत ज्यादा सही। बोले भैया लो चल दिया हमने। आप देखिए जो 3 वाला वर्ण बताए थे, आप देखिए, अब आइए आइए दिखा दे। देखिए सवाल नंबर 1 थोड़ा सा कठिन किया, सवाल नंबर 3 यहाँ पे आ गया। अब देखिए फिर से सवाल नंबर 1 वो आप लोगों को बताया दंतोष्ठ होता है, ये भी लग गया। सवाल नंबर 2 पक्षी हो जाएगा, सवाल नंबर 2 पक्षी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पक्षी हो जाएगा। पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण होते हैं, पक्षी में कितने वर्ण व्यंजन होते हैं, सी हो जाएगा। पक्षी में कितने वर्ण व्यंजन है, सी हो जाएगा। ह किसे कहते हैं, ह ह ह ह, एक बार बोलिए। कंठ से निकल रहा है लेकिन और कहीं पे टच कर रहा हो तो देख लीजिए, नहीं सर कंठ पे ही टच कर रहा है, कंठ हो जाएगा, ठीक है ना। 181 नंबर को देखेंगे, च वर्ग।
च वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान क्या हो सकता है? बहुत रियर एंड रियर पे गलत करिएगा। ऐसे सवाल के साथ गलती कर दिए तो भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा, क्योंकि आप ऐसे टर्म में चल रहे हैं, गलतियां अब यहाँ बर्दाश्त नहीं की जाती हैं। यदि आप देखिए, एक सजेशन है मेरा, यदि आप अभी भी गलती कर रहे हैं तो बताइए आप सुधरेंगे कब? आप अभी भी गलती कर रहे हैं तो बताइए सुधरेंगे कब? आप अभी भी रीजनिंग में 52 में यदि 25 से नीचे नंबर ला रहे हैं तो बताइए आपका नंबरवा गेन कब होगा? अब टेस्ट नंबर में यदि आपका 30 नंबर आ रहा है, 30 नंबर आ रहा है, तो मान के चलिएगा आप इसमें कितनी भी मतलब ईमानदारी से सही करें तो 13-14 जरूर गलत कर देंगे। और यह 13-14 गलत करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 सवाल और माइनस हो जाएगा, 27 पे आ जाओगे। बताइए 27 पे सिलेक्शन होगा आपका। बहुत डार्कनेस में हो फिर। अब गलतियों का दिमाग, अब गलतियों से परे हो जाइए, नहीं तो आपको कोई बचा नहीं पाएगा। फ प ऊपर बोले थे, एक ही वर्ण जब किसी शब्द में 2 बार प्रयुक्त किया जाए तो उसको द्वितीय व्यंजन कहते हैं। ये भी बात मैंने ऊपर आपको बहुत अच्छे से समझाया है। प फ ब म तो ओस्ट हो जाएगा। ये भी सवाल कहीं और 2 बार पूछ लिया। थर्ड 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 है, थर्ड हट किनारे, हट किनारे। थर्ड क्या हो जाएगा? महाप्राण व्यंजन होते हैं। श और ह कौन से व्यंजन है? श और ह कौन से व्यंजन हो जाएंगे? श और ह हुस्मीय व्यंजन है। तो तीनों स को ध्यान रखिए और ह जोड़ दीजिए, उस्मीय व्यंजन में आ जाता है। इनमें से महाप्राण व्यंजन, देखिए ये सब पूरी बातें मैंने बता दिया। अल्प प्राण किसे कहते हैं, महाप्राण किसे, समवृत्ति, बवृत्ति, अर्धवृत्ति और पाहस्य, अग्र, सारा, हास्य, दीर्घ, विलुप्त, सारा कुछ बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। प्लीज अब गलतियों से बाज आ जाइए, अब गलतियां मत करिए, वरना शकुनी की तरह पासा फेंकते रह जाओगे, कुछ मिलना जुलना है नहीं। लास्ट में अंततः शकुनी फेल ही हो जाता है, तो वही वाली कहानी हो जाती है। तो र हो जाएगा अल्प प्राण। व कौन सा हो जाएगा गुरुदेव? अभी अभी आपने बताया है, व का मतलब होता है सी ऑप्शन, क्योंकि बराबर पेस्ट कॉपी हो रहा है और मैं गारंटी ले रहा हूं इससे बाहर एक भी सवाल चला जाएगा तो आप बताइएगा। लेकिन जो बच्चा विश्वास करेगा तो 3-4 बार लगातार, पहला वाला वीडियो, दूसरा वाला वीडियो, तीसरा वाला भाग है, इसको लगातार रट्टा मार दीजिएगा। वर्ण से सवाल 2-3 आने हैं आपके, सही हो जाएंगे। दूसरा नंबर हो जाएगा क्या? 89। निम्नलिखित व्यंजनों में संयुक्त व्यंजन कौन है? गुरुदेव बी दिख रहा है, तुरंत लगा देंगे क्योंकि ऊपर लगाया। अघोष वर्ण किसे कहते हैं? जिसमें कंपन ना हो और महाप्राण भी हो। सवाल यहाँ फंसाएगा, लेकिन आप फंसने वाले कहाँ हो? ट और थ अभी ऊपर है लगाए होते, महाप्राण भी है, अघोष वर्ण भी है। हिंदी वर्णमाला में प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा सांस चरण क्या कहलाता है? सांस चरण का मतलब जानते हो ना? अच्छा, अल्प प्राण, महाप्राण, इसी को वायु प्राण भी कहा जाता है। मतलब ऑक्सीजन कितना निकलता है और कितना नहीं निकलता, इससे बात है ये। चलिए बहुत अच्छा। अल्प प्राण का मतलब हो जाता है मेरे बच्चे, इसे कहा जाता है तीसरा सांस। वर्ग का पहला और तीसरा, क्योंकि 1 3 4 5, 1 3 4 5, 1 3 4 5, 1 4 5 है, ऐसे ही कुछ है। घ का उच्चारण स्थान बता दीजिए, घ का उच्चारण स्थान बता दीजिए। घ कंठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घ का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। उस्मीय व्यंजन कौन सा होगा सर? घुमा दीजिए तुरंत, क्योंकि मैंने आपको बोला है उस्मीय व्यंजन के लिए कौन सा हो जाएगा। उस्मीय व्यंजन के लिए सबसे पहले तीनों स आ जाते हैं, उसी में घर्षण करके जाते हैं। उस्मीय का मतलब होता है ऊर्जा लगता है। बोलिए श स शा, तो लग रहा है ना हास्य स्वर नहीं है, तो मैंने बोला यही नहीं है हास्य स्वर। क ऐसे आप लगाना शुरू कर दिए ना तो कितना मजा आ जाएगा यार। आप लोग देखते ही उड़ा दिया करें ना, तो मुझे भी लगता है कि आप भी 40 सवाल या 38 सवाल लगाने में आपको जानते हैं कितना टाइम लगेगा? ओमार सीट उठ भरने में केवल 8-9 मिनट लगेगा। ये एक सेक्शन को 8-9 मिनट में आप कल्याण कर दिए ना, और फिर रीजनिंग को आप 1 घंटे भी लेके बहुत अच्छे से 50-50 सवाल लगा दिए। आप मान के चलिए 90 सवाल को 1 घंटा 10 मिनट में लगा दीजिए, फिर उसके बाद बचेगा कितना मेरे लाल? बचेगा कितना तुम ही बताओ? बहुत कम सवाल बचेंगे जो आपको लगाने हैं उसके बाद। ठीक है, आगे बढ़े। 195 नंबर सवाल को लगाइए। लेकिन जो रणनीति अभी से नहीं बना पा रहा होगा वो तो जाए भैया, जब युद्ध में ही रणनीति बनाना है तो युद्ध नहीं जीतने की जरूरत है, रणनीति बना लीजिए, नहीं तो युद्ध हारने में तनिक समय नहीं लगेगा। कंठ हो जाएगा। क का मतलब होता है कंठ। महाप्राण क्या है? इसमें से महाप्राण क्या है? तो महाप्राण क्या हो सकता है? महाप्राण फ बोल के देखिए। अनुस्वर किसे कहा जाता है? अनुस्वर।
97 नंबर सवाल है, बहुत अच्छे से खींचे हैं, आपको ज़्यादा कम समय में बहुत कुछ देने की मैंने कोशिश की है। तो अनुस्वर में क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, नासिक के वर्ण हो जाएंगे। अरे भाई क्लोज तो हो जाए यार मेरे लाल। अब देखो ये हो ही नहीं रहा है, क्यों, कभी कभी इसकी भी दिक्कत आ जाती है। चलिए हो तो गया। 1 मिनट बेटा, आप थोड़ा सा मुझे टाइम देंगे तभी मैं आपको बेहतर प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आजा भाई, क्या दिक्कत है इसको। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, कोशिशों में थोड़ा सा बाधित हो रहा हूँ। 1 मिनट, अच्छा रुक जाओ, अब तो आ जाएगा। देखो इसको कौन सा वायरस आ गया है। वायरसों की कमी नहीं है, हर जगह वायरस पहुंच जाते हैं, नहीं पहुंच जाते हैं, बहुत अच्छे। अब देखिए शायद हाँ, उक्षिप्त, उक्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं, फेंका हुआ व्यंजन, तो अब ड को कहा जाता है, लगा लेंगे। निरुनासिक किसे कहा जाता है, निरुनासिक, ये भी तो आपको बता दिया। निरुनासिक का मतलब होता अ हो जाएगा। हास्य और दीर्घ में क्या भेद है, हास्य और स्वर्ग में क्या, अरे गजब सवाल है यार भाई। ये देखो, पढ़े आप भी हो, बनाए आप भी हो, लेकिन लगाने में हास्य और दीर्घ में क्या भेद है, तो स्वर में भेद है बेटा, स्वर में ही भेद है। अब देखिए इस सवाल पढ़े तो हैं, लेकिन इसका अप्लाई देख लीजिए, ऐसा लग रहा है ना का संज्ञा स्वर्ग नाम रख दिया यार, दिमाग में गड़बड़ा जाएगा। लेकिन जो पढ़ा है, कहते हैं ना घी कितना भी खराब हो जाए वो मिला जुला के मेरे दोस्त लड्डू मीठा होता है, चाहे गोल हो चाहे न हो। ख का व्यंजन क्या होता है, ख का व्यंजन बताइए, ख का व्यंजन जल्दी बताइए। ख का व्यंजन होता है कंठ से, वो बोला जाता है, किससे बोला जाता है, कंठ से। श्वास प्राण की मात्रा के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं, श्वास प्राण, प्राण के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको पता होगा इसी को कहा जाता है 2 प्रकार, एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। बात तो समझ में आ गई होगी। अल्प प्राण किसे कहते हैं, देखिए बार बार घूम के वही सवाल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अल्प प्राण ग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग। नासकीय व्यंजन नहीं है, कंफर्म करिएगा, नासकीय व्यंजन नहीं है, तो नासकीय व्यंजन थ नहीं है। थ थ बोलेंगे तो पूरा अंदर से जाला, दिल से जा रहा है। वर्णों को क्रम, वर्णों को क्रम पूर्वक अलग करना कहलाता है, वर्णों को क्रम पूर्वक अलग करना क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद कहलाता है। क्रम वाइज हम अलग करते जाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, वर्ण विच्छेद कहा जाता है। चलिए अब बस इतना ही था। लव यू, टेक केयर, बाय, मस्त रहिए, खुश रहिए। जरूर इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, मुझे भी मालूम है बहुत कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन को दूर करने का मात्र एक ही साधन है कि आप रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करिए और एक ही बुक को 50 बार पढ़िए। गलती से अब बचिए, अन्यथा आपको कोई अब बचा पाए तो वह ईश्वर हो सकता है और कोई नहीं हो सकता है। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो उनके साथ मेहनत में खड़ा होता है। लव यू, टेक केयर, बाय, मस्त रहिए, खुश रहिए, एंजॉय।